Hello, welcome everyone. Radhe Radhe, Jai Shri Sham. I think many people has joined. We can start. ऑल राइट, आज हिंदी में ही बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हम ज़्यादा अंग्रेजी का प्रयोग ना करें। पहले मैं कुछ थोड़ी सी अपडेट से स्टार्ट करना चाहूँगा, उसके बाद अपन कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे एंड फिर वहाँ से देखते हैं। अभी जितना भी पे आउट था सबका रिलीज़ हो चुका है। जिनका राइस केवाईसी नहीं हुआ है वो सिर्फ वही पेंडिंग है। जिनका राइस केवाईसी रिजेक्ट भी हो जाता है वो लोग सम सब केवाईसी कर सकते हैं, तो उनका लिंक आ जाएगा। कि राइस केवाईसी मोस्टली लोगों का अप्रूव हो जाता है, जिनका नहीं हुआ है उनका मतलब उन लोगों को लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो सम सब का ही लिंक आता है। अभी मैं एक बार के लिए थोड़ा-सा अपडेट दे देता हूँ कि अपने कल के सेशन के बाद क्या हुआ। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि अपना डिस्कॉर्ड चैनल एक्टिव नहीं था, तो हमने डिस्कॉर्ड को एक्टिव कर दिया है। एट द मोमेंट वॉलंटियर हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट वी डोंट हैव एनी मॉडरेटर। तो हम लोग मॉडरेटर हायर कर रहे हैं और उसके बाद वो मॉडरेटर आपका पूरा वहाँ पे क्वेरी भी रिज़ॉल्व करेंगे। बट बहुत अच्छा लग रहा है डिस्कॉर्ड देख के कि लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे हैं और अभी हम लोगों को फेलियर भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा कि 3% रूल जो सबसे ज़्यादा पेनफुल था, उसमें हार्डली 10 अकाउंट फेल हुए हैं। विच इज़ अ वेरी वेरी लेस नंबर। तो वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि लोगों को समझ आने लग गया। जो भी नया डैशबोर्ड था वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी विन है। इट्स बहुत ही अच्छी बात है, ट्रेडर्स को अगर हेल्प मिल पाए और वो अच्छे से उस चीज़ को एडेप्ट कर रहे हैं। मैंने एक और चीज़ देखी, डिस्कॉर्ड पे भी हर जगह सब लोग बात कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि किसी का भी अगर पहले टॉक्सिक में फेल हो चुका है, वो केस हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो आप स्पैम मत करो, वो हम लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश। हम लोग अब से कोई भी ग्रीवेंस या कोई भी रिपोर्ट होगी, हम लोग उन्हीं अकाउंट को देख पाएंगे। पुराने जितने भी अकाउंट हम उन पे ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं, तो आप बार बार उसको कहीं पे भी डालो, उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो आप स्पैम मत करो, ना डिस्कॉर्ड पे ना यहाँ कमेंट सेक्शन पे। मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन क्वेरी आए ताकि लोगों की क्वेरी सॉल्व हो पाए और हम लोग एक अच्छे मोड पे हो। हम लोगों ने ऑलरेडी कल 5-6 लोगों को लिया था लाइव पे, तो आपने बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस सुने। लोगों ने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट की, 2 या 3 बार जो भी एक रूल भी उन लोग को नहीं समझ आया था या पता नहीं था, उसके बावजूद उन लोगों ने बहुत अच्छे पे आउट निकाले हैं, तो आप भी कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आप अपने आप पे भरोसा रखो एंड नेगेटिविटी को ज़्यादा वेटेज मत दो, नहीं तो क्या होगा, आप उस नेगेटिव चीज़ के प्रेशर में ही रह जाओगे, ठीक है? अभी मैं थोड़े कमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद विल विल स्टार्ट, ठीक है? अ, डीपी गेमर, अभी तक मेरा पे आउट नहीं आया है। मेरा पे आउट अकाउंट बोल रहा है कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट। सी, आप सपोर्ट टीम से नहीं पूछ सकते हो डीपी गेमर। ये बेसिकली पे आउट टीम अलग है जो यूएस में काम करती है। उन लोग का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। आपकी अगर आपके डैशबोर्ड पे अगर रिक्वेस्ट अप्रूव दिखा रही है, पे आउट अप्रूव दिखा रहा है, तो आपका पे आउट 100% आएगा। आपकी केवाईसी अप्रूव होनी चाहिए राइस की। अगर राइस की केवाईसी अप्रूव है और आपने सोशल लिंक सबमिट किया, तो आपका पे आउट ऑलरेडी आ चुका होगा। बट अगर आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं हुई है राइस की, तो आपको समसप का लिंक आएगा, वो आज रात में आएगा। तो फिर आपका थोड़ा टाइम पेंडिंग लग जाता है। जो भी ऑलरेडी अकाउंट ले चुके हैं, आप वेट मत करो पे आउट का। आप राइस पे ऑलरेडी अकाउंट बना सकते हो। राइस पे ऑलरेडी ऑप्शन है केवाईसी करके अकाउंट बनाने का, तो आप वो पहले से करके रख सकते हो। वो एक प्रोएक्टिव स्टेप है जो आप ले सकते हो, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लेते हैं। तो आप वो पहले से ही करके रखो ताकि आपको पे आउट के दिन वेट नहीं करना पड़े। आपको सिर्फ एक सोशल लिंक सबमिट करना है, आपको विद इन 6-7 आवर्स आपको पे आउट मिल जाएगा। Sahil, I have one question. The three loss rule break in stage 2 is not a problem to fund it. नहीं, ये सिर्फ फंडेड स्टेज में ही है साहिल। आप देख सकते हो रूल हमारे बहुत क्लियरली रिटन है। जो फंडेड स्टेज के रूल है वो फंडेड स्टेज में है। 1 स्टेप 2 स्टेप में सिर्फ मैक्सिमम और जो मैक्सिमम लॉस है और डेली लॉस है वही रूल है। मोहसिन, हेलो सर, न्यू के कितने देर पहले और बाद में ट्रेड कर सकते हैं? न्यूज़ का बेसिकली ना, यार अभी ट्रम्प की वजह से न्यूज़ बहुत ही ऐसा हो गया है कि कभी भी कोई न्यूज़ आ जाता है, सडन स्पाइक होती है। हम लोग वो अवॉइड करते हैं क्योंकि ये ना रियल फंड नहीं है आपका।
तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी न्यूज़ हो जिसमें मतलब सिग्निफिकेंट कैंडल हो, तो आप अवॉइड करो वो ट्रेड करना। और हम लोग वो तभी निकालते हैं जब उसमें कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट हो। ये देखो, ये कोई भी परफॉर्म करेगी, हम जब भी देखते हैं, जैसे मान लो आपने एक ट्रेड ली, वो वैसे भी आपका रूल वायलेट कर देगी। क्योंकि अगर आप मान लो एक ट्रेड के अंदर नॉर्मली आप ट्रेड प्रॉफिट बुक करते हो $200 $300, एक ट्रेड में अचानक से $10,000 हो गया तो वो प्रॉब्लम ही है। सो हम न्यूज़ के 3 मिनट देखते हैं वैसे, बट कोई भी आप सडन स्पाइक हो आप अवॉइड करो। आप अपने टीपी एंड एसएल लगा के करो, तो उसमें अगर कुछ हिट भी हो जाता है तो आपका कम से कम उसमें कंसिडर्ड नहीं होगा। सो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है। वी प्ले 07 स्ट्राइप से यूपीआई पेमेंट करके अकाउंट बाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, आप कर सकते हो। स्ट्राइप इज़ वन ऑफ द ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म। तो उस पे यूपीआई पहली बात लोगों को मिलता ही नहीं है। हमारा बस ये है कि हम लोग यूएस रजिस्टर्ड है और हम लोग पर्सनली मिले उनसे। हमारा ऑफ़िस वॉल स्ट्रीट में है, तो इसलिए कर पाए हम लोग। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। अ, ओके। फंडेड ट्रेडर, कल चांस नहीं दिया, आज तो चांस दो बात करने का। जी, आज मिलेगा आपको चांस। आज डेफ़िनेटली हम लोग बातें करेंगे। अभी ज़्यादा दिख नहीं रहे मुझे कमेंट, क्या रीज़न है? 1 सेकंड, आई थिंक मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा। 64 कमेंट दिखा रहे हैं बट मुझे दिख नहीं रहे हैं फॉर सम रीज़न। ओके, सॉरी। हाँ, रीसेंड करता हूँ मैं। ओके। ASGL, I am emailing from 15 days but no reply. Kindly review account. I never reached near 2.8K instant account but showing has daily loss limit. Account number 90325 showing daily loss limit hit, never reached 3000 USD. आपका अकाउंट कौन सा है? लेट मी सी द स्क्रीनशॉट। सी मैं ना एक बार टीम से बात कर लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आपका अकाउंट मुझे बहुत ही वियर्ड लग रहा है। 30% आपने इसमें प्रॉफ़िट ले रखा है, 27,260। ये मतलब 7 दिन के पीरियड में ना, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं कि आप हाई पे आउट नहीं देते। 1 लाख का अकाउंट भी है, तो आप उसमें 7 दिन में 27% अगर प्रॉफ़िट बना रहे हो, तो आपको परफ़ॉर्म की ज़रूरत ही क्या है? ये पॉसिबल नहीं होता है, अगर आप कुछ कुछ गलत नहीं कर रहे हो। हम लोगों ने ऐसा नहीं है पे आउट नहीं दिया, हमारे पे आउट 10 से $12,000 के जाते हैं, मैक्सिमम जो पे आउट होता है। अगर कोई बंदा 1 वीक में 1 लाख पे उतना भी ले पा रहा है ना, इट्स अ वेरी डिसिप्लिन ट्रेडिंग, क्योंकि जितने रूल्स हैं उसके बाद पॉसिबल नहीं होता आप इतना अब्सर्ड अमाउंट का पे आउट ले पा रहे हो। तो हम डेफिनिटली देयर इज़ सम प्रॉब्लम। आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ऐसे पे आउट नहीं होते हैं, कैसे भी नहीं लगा सकते आप। इतने लोग हैं, आप अगर मैं 10 लोगों को भी क कॉल पे लूँगा, दे विल सपोर्ट दिस पॉइंट कि ऐसे 30-40% के पे आउट नहीं होते हैं $1 लाख के अकाउंट में 1 वीक के अंदर। जिसमें आपको 6 मतलब ट्रेडिंग डेज़ तो 5 ही होते हैं आपके। फर्स्ट स्टेज में टॉक्सिक ट्रेडिंग लग सकता है क्या? नहीं आहान, आप कोई भी स्टेज में टॉक्सिक ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे हम लोग टॉक्सिक ट्रेडिंग का कोई ऑटोमेशन नहीं है, बट अगर कहीं पे भी जैसे 1 मिनट के ट्रेड आपके हटे या फिर हम लोगों ने कोई डिसीजन लिया मैनिपुलेशन देके, तो आप उसमें आ जाओगे। आप हमेशा, आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आपको ट्रेडिंग सीखना है, आप सिर्फ़ पैसे निकालने के लिए मत आओ। अगर आप उस चीज़ के लिए हो तो आज ही आप छोड़ दो प्लेटफ़ॉर्म, मत यूज़ करो। क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म में जितने रूल या फिर जो भी चीज़ें बनाई है, या प्लेटफ़ॉर्म को हमने जितनी केयरफुली डिज़ाइन किया है, इसलिए किया है ताकि आप ट्रेडिंग सीख पाओ और आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर पाओ। आप फॉरएवर तो नहीं ट्रेड करने वाले हो प्रॉप फर्म के अंदर, राइट? एंड ऑफ द डे यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग, आप अपना रियल कैपिटल लोगे, रियल कैपिटल पे ट्रेड करोगे, क्योंकि पैसा ग्रो हो जाता है तो सबको वही चाहिए, राइट? आप इस स्टेज पे नहीं रहोगे। मोस्ट ऑफ द लोग जो प्रॉप फर्म में ट्रेड करते हैं, उनको या तो कैपिटल की नीड होती है, या फिर उनको बहुत यंग एज में होता है, उनको सीखना होता है। दोनों ही केस में आप जब एक बार सीख जाओगे तो आपको रियल कैपिटल पे जाना है, तो आपको पेशेंस और रूल सीखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप प्रॉप पे 3 से 4 बार पे आउट ले पाते हो, तो आपको फिर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करने लग जाते हो। फिर आपका पूरा अमाउंट आपका होता है, जो अच्छे से आप कर सकते हो। आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, 2 स्टेप नहीं करने, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है।
विनीत दास, ऐप इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। यार ये मेरे को ना बहुत ही सेलेक्टेड लोगों से आ रहा है कि ऐप नहीं काम कर रही है। आप एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो। हमारी तरफ से कोई बग नहीं आ रहा है, हमारे कोई भी सिस्टम में नहीं दिखा रहा है कि ऐप क्रैश हो रही है। अगर ये है तो आप मुझे एक बार स्पैम कर दो सारे लोग, कि अगर मुझे 10-12 लोगों की प्रॉब्लम दिखी ना, तो हम लोग इस पे देखेंगे, फिर डीबग करेंगे, क्योंकि अभी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, हमारी ऐप स्मूथली वर्क कर रही है। हमें कोई भी ना तो एप्पल की तरफ से नोटिफिकेशन आया अभी तक, ना गूगल प्ले स्टोर से आया है। सो वी आर एज्यूमिंग कि अभी तो सही है, पर अगर कुछ हुआ तो देखते हैं। मख्तियार खान, आई हैव ओनली वन क्वेश्चन सर, प्लीज टेल मी, ट्रेड को 90 सेकंड से ज़्यादा होल्ड करना है या 120 सेकंड से ज़्यादा होल्ड करना है, बताओ सर प्लीज। सी यार, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो ना, तो आपको अपने सेटअप पे काम करना है। आप ये चीज़ देखो ही मत कितने सेकंड होल्ड करना है। आप अगर आपका एसएल विद इन 30 सेकंड भी चला जाता है ना, तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो आपका फिर भी 10% का आपको एक बकेट मिला हुआ है कि आप वहां तक लेके जा सकते हो। बट जब आप अगर बहुत ही ज्यादा क्विक स्कैल्प कर रहे हो ना, कि आप ट्रेड को खोला, आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करनी, पॉजिटिव दिखा कट, पॉजिटिव दिखा कट, तो आपकी ज्यादातर ट्रेड होगी वो 40 to 50% ट्रेड अंडर 120 सेकेंड आ जाएगी। तो वो फिर एक रेड फ्लैग है। तो वो चीजें फिर ऑब्वियसली बात है, कभी कोई आपका अकाउंट देखेगा तो वो देख के ही बता देगा, आपका जो इक्विटी कर्व है वही अच्छा नहीं दिखेगा, तो फिर ऑब्वियसली बात है वो अकाउंट की 2 मिनट्स की सारी ट्रेड हट जाएगी। तो ये सारे डिसीजन मैन्युअली लिए जाते हैं। तो आप हमेशा अवॉइड करो, आप अपने सेटअप पे काम करो, आप कभी ये देखो ही मत कि 90 सेकंड 120 सेकंड क्या होता है। अगर आप ट्रेड करने आए हो, आपका 1:3 1:4 जो भी रेशो फिक्स है उस पर ट्रेड करो। आप ये सोचो ही मत कि कितने मिनट है, कितने सेकंड में करना है मुझे। बस एक चीज कॉन्शियस माइंड में रखना है कि बहुत ज्यादा 1 मिनट का बहुत छोटा स्कैल्प नहीं करना है आपको। अगर ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली आपको वो 1 मिनट के अंदर आ जाओगे। लवकेश नायक सर, आई हैव वन क्वेश्चन, जो आपका चार्ट चलता है वो ट्रेडिंग भी उसे थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, तो इससे थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर। लवकुश नायक, मैंने ना ये बहुत बार बताया है, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग पाइथ नेटवर्क का चार्ट यूज़ करते हैं, आप गूगल करके देख सकते हो, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल का डेटा है। बट हम लोग इसको सेम टाइम में लाइव नहीं कर सकते। जितने भी लोग बोलते हैं ना कि ब्रोकर बेस प्रॉप फर्म होते हैं, नहीं होते हैं। प्रॉप फर्म सारे के सारे एजुकेशनल बेस एंटिटीज हैं। अगर कोई ब्रोकर बेस है तो वो ऑलरेडी लॉन्च करता है, जैसे क्रैकन ने खुद का लॉन्च किया, सोलाना ने खुद का लॉन्च किया, तो वो ब्रोकर के उसी ब्रोकर के ऊपर होंगे। कभी भी दो सेपरेट एंटिटी नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा लेग दिखेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक होती ही नहीं है इधर। आपका कभी भी स्लिपेज नहीं दिखेगा, आपको बस एक छोटा स्प्रेड होता है, स्लिपेज कभी आ ही नहीं सकता। स्लिपेज आप लोग को ना थोड़े थोड़े मैं ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी की भी बात करूंगा, तो थोड़ा एजुकेशनल टाइप भी हो जाएंगे अपने, तो आई थिंक इट विल बी वर्थ फॉर एवरीवन। देखो, दो चीजें होती है। स्प्रेड होता है बाई और सेल के बीच का डिफरेंस, जो ऊपर दिखता है, बिड और आस्क के बीच का डिफरेंस। और स्लिपेज होता है जब आप ट्रेड क्लोज करते हो, तो ऑर्डर बुक जो होती है, जैसे आपको मान लो $10,000 की एक ट्रेड है, ऑर्डर बुक में उस प्राइस के ऊपर $10,000 आप सेल कर रहे हो, वहां पे कोई बायर नहीं है, तो वो नीचे क्लोज करता है, वो स्लिपेज होती है। कभी भी आपको प्रॉप फर्म के अंदर स्लिपेज नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो एक रेड फ्लैग है, वो आप जानबूझ के आपको फेल करने का ट्राई कर रहे हैं, कि आपने ट्रेड क्लोज कहीं और किया, वो कहीं और हो रहा है। अब इस केस में क्या होता है, अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है तो बिड आस्क में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप कोई भी अगर इस ये चेक करना है ना, आप लिमिट पे सेल करके देखना। अगर लिमिट में आपका सेम अमाउंट पे सेल नहीं होता है, तो इससे रेड फ्लैग। हमारे प्लेटफॉर्म पे आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। आप लिमिट से आप ना एसएल लिमिट पे लगा के देखो, चार्ट पे हमेशा उसी उसी प्राइस पे होगा वो। ओके। प्रतीक अरोटे सर, 5% डेली लॉस लिमिट स्पाइक में ब्रेक हुआ तो अकाउंट फेल्ड होता है क्या, और कब तक पता चलता है अकाउंट फेल्ड? प्रतीक, इट्स ऑल ऑटोमेटेड। आपका अगर डेली लॉस कोई भी रूल, अगर हार्ड रूल है ना, अगर आपका ट्रिगर होता है, विद इन अ सेकेंड आपको अकाउंट, आपको ईमेल आ जाएगा और फेल हो जाएगा। ये सारा ऑटोमेटेड है, कोई भी मैनुअल नहीं करता है। मैनुअली सिर्फ ट्रेड हटाए जाते हैं। हम लोग टॉक्सिक में भी फेल नहीं कर रहे हैं अभी, तो मैनुअली कुछ भी नहीं होता है, एवरी थिंग इज ऑटोमेटेड। डीपी गेमर, मेरा राइज केवाईसी डन है, मैंने राइज अकाउंट 21 मई को क्रिएट किया था। तो फिर आपका मैं एक बार अकाउंट चेक करता हूँ। आज सारे पे आउट ऑलरेडी जा चुके हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वी विल सी। आई एम राइटिंग रिगार्डिंग माई रिसेंट फंडेड अकाउंट पे आउट विच वॉज अप्रूव्ड ऑन 1 May 2026 but has not yet arrived in my rise account. I have already verified my rise.
ओके, रवि, अगर आपका कोई भी, अगर मान लो लास्ट वीक आप राइज नहीं कर पाए थे, इस वीक हुआ है, तो वो आज इस बार प्रोसेस हो जाएगा। अभी हमारी शाम में यूएस टाइम में मीटिंग रहती है, उसमें हम लोग जितने भी पेंडिंग पे आउट है वो देखते हैं और उन सबको हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो आप वेट करो यूएस टाइम का, प्रॉब्ली इंडिया के मिडनाइट से पहले हो जाएगा ये। ठीक है सर, ज़रूरी है क्या राइस पे पर केवाईसी करना? उसके बिना पे आउट नहीं मिलेगा। यार, राइस पे अगर आपकी केवाईसी नहीं है तो आपकी सम सब पे होनी चाहिए। बट केवाईसी बेसिकली इसलिए नीडेड है, लोग ये आपको जानना ज़रूरी है कि केवाईसी हम लोग एज ए, आपको जब पैसे देते हैं तो आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हो, तो आपका बैकग्राउंड चेक होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप एएमएल और फेमा में आ जाते हो। तो आप किसी को भी ऐसे पैसे नहीं दे सकते हो। बेसिकली ये सारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज होते हैं, दे विल चेक कि दीज मनी आर नॉट यूज फॉर टेरर फंडिंग। तो इसलिए हमें हमारे कस्टमर का पता होना चाहिए कि हम पैसे किसको दे रहे हैं। वो एक बहुत ही बेसिक चेक होता है। तो आपकी केवाईसी अगर नहीं हो रही है, आप ट्राई करो, कहीं ना कहीं हो जाएगी केवाईसी, सम सब या दोनों में हो जाएगी। बट अगर नहीं हो रही है तो इट्स अ वेरी रेड फ्लैग। आपने कोई ना कोई फाइनेंस या फिर आपका कोई ना कोई दिक्कत है। नहीं तो इतने लोगों का हो रहा है, कोई इश्यू ही नहीं आएगा। तो आप अपना पैन कार्ड चेक कराओ, आप अपना एक बार क्रेडिट स्कोर देखो, कुछ ना कुछ इश्यू की वजह से ही केवाईसी रिजेक्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है। याशीन इस्लाम, विल माई डेली लॉस काउंट फ्रॉम माई फ्लोटिंग नेगेटिव बैलेंस टू? यस यार, सारे जितने भी डेली लॉस मतलब जो काउंट होता है वो फ्लोटिंग नेगेटिव बैलेंस होता है। जिस टाइम आपका हिट कर गया, वो फ्लोटिंग हो, रियलाइज हो या अनरियलाइज, वो उस टाइम आपका खत्म हो जाएगा अकाउंट। हाँ, डू यू ब्रीच 3% इवन इफ आई डेंट क्रॉस $300 इन 10K अकाउंट? यार, आपने हेमंत, आपने मुझे लगता है कल का एक मिस किया था। कल एक जन को हमने ऐड किया था, उन्होंने बोला उनका 2.99% गया फिर भी ब्रीच नहीं हुआ। तो वो केस नहीं है ये, बस मैंने एक बार एक्सप्लेन भी किया है कि आपको 250 280 दिखाता है, बट उस टाइम पे कैंडल या तो विक मार के आई होगी या कुछ ना कुछ हुआ होगा। हम लोग कोई भी डेटा में मैनिपुलेट नहीं करते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, क्लोजिंग का वो उतना दिखा देता है, $5-10 का डिफरेंस आ जाता है। तो वो हम लोग मैनिपुलेट नहीं करते। नहीं तो हम दिखाने को, हम जब हम आपको दिखा रहे हैं तो वो कैंडल में पाँच 2 पिप नीचे दिखाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और बहुत ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए आपको दिखाता है और आपको एक मौका मिल जाता है सोशल मीडिया पे आके बोलने का। नहीं तो जिसका 2.9 पे ब्रीच हुआ है, उसका 0.1 किसी को भी पता है, 0.01 ट्रेडिंग में दिखाना ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं है। सो थोड़ा आप ये ना, ये चीज़ों को दिमाग से निकालो, फोकस ऑन योर बेटरमेंट, और आप शायद इतना अगर अच्छे से कर पा रहे हो तो नेक्स्ट में आप अच्छा ले लोगे। हर्ष, नाइस प्लेटफॉर्म है सर, थैंक यू हर्ष। ट्राई कर रहे हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि हम लोग यू नो कंट्रीब्यूट कर पाएँ। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हम लोग बहुत लोगों की लाइफ चेंज करते हैं, बहुत सारे ईमेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं। सो फाइनली वी आर फीलिंग गुड कि चलो यार, थोड़ी पॉजिटिविटी है, हम अच्छे से काम कर पाएँगे। नहीं तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लास्ट वीक हम लोग का ऐसा हो गया था कि यार नहीं, इतना हम लोग इतना पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पे आउट दे रहे हैं, उसके बाद लोग इतने नेगेटिव है, तो फिर ये काम करके कोई फ़ायदा है या नहीं? क्योंकि काम और बहुत है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो कुछ भी काम कर सकते हैं हम लोग, बट ये चीज़ में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हो रहा था, इतना ना कुछ कमाया, तो वो फिर एक टेंशन में रहते थे। बट फाइनली आप जो भी, जितने भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जितने भी लोग हो ना, एक बार लाइक कर देना इस स्ट्रीम को, तो मैं, मुझे पता रहेगा कि कितने लोगों को अच्छा लगा। अभी 280 प्लस लोग दिखा रहे हैं मुझे, बट मैंने देखा अभी 6-7 thousand लोग आ जाते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और यहाँ पे इस स्ट्रीम को लाइक करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमारा बस एक ही टारगेट है कि हमें कोई भी एड्स नहीं चलाने, कुछ भी नहीं करना, हमें ऑर्गेनिक। अगर आपको ट्रेडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमारा रेफरल लिंक उठाओ, आप रेफरल पे 2 या 3 अकाउंट भी किसी को हेल्प करते हो, तो आप उनकी हेल्प भी कर रहे हो, प्लस आपको उसका एफिलिएट कमीशन भी मिलेगा। सो यहाँ पे हम लोग किसी भी ट्रेडर को, मतलब किसी भी इन्फ्लुएंसर को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि यार हम उन्हीं को पैसा देंगे, क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर ही करते हैं। आप देखोगे, एक एक इन्फ्लुएंसर 10-10 प्रॉप फर्म बेच रहा है, वो गुमराह कर रहा है, 50% डिस्काउंट दे रहा है, बाई वन गेट वन दे रहा है, फिर वहाँ पे जब पे आउट की बात आती है, कुछ पे आउट की विजिबिलिटी नहीं है। सबसे बेटर होता है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग, अगर मान लो
जैसे हर्ष है, हर्ष ने अगर पे आउट लिया है तो हर्ष अगर 2 लोगों को रिकमेंड करेगा तो हर्ष दिल से करेगा और हर्ष को भी पैसे मिलेंगे और फिर वो 2 लोग आगे लोगों को कर सकते हैं। सो ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। इससे क्या होता है कि लोगों को एक खुद को एक भरोसा आता है, नहीं तो आप डाउट के साथ करोगे ना, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपका अगर आपने 1% भी डाउट रहा कि यार नहीं ये देगा या नहीं देगा, तो फिर आप दिल से नहीं करोगे। बट यहाँ पे लोगों को पता है कि यार पे आउट तो मिलेगा, तो फिर लोग अपना उस पैसे को अपना पैसा मान के करते हैं और फिर वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सो इसलिए हम लोगों ने ये रखा है। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर आप अफिलिएट इनकम में नहीं भी बिलीव करते हो, एटलीस्ट आप अपना कोड पोस्ट करके रखो, अपने इंस्टा आईडी पे डालो, एक बार पोस्ट करो। अगर आपके 2 भी अकाउंट जा रहे हैं ना, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो प्लस अपनी भी हेल्प कर रहे हो। हर्ष ब्रदर, प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है, बस थोड़ा चार्ट लैग हो जाता है। पे आउट सबको मिलता है क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर को देते हैं पे आउट। यार हम लोग ना बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसी से, हमें अच्छे से पता है इस इंडस्ट्री में क्या होता है। वो जो पे आउट इन्फ्लुएंसर को भी जाते नहीं है, वो फेक पे आउट के बेसिकली स्क्रीनशॉट आते हैं और कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम प्रॉब्लम है जो मतलब रियलिटी में रिस्क मैनेज करके देती है। हमारे केस में एक अच्छा फ़ायदा है कि मयंक बहुत ही हाई लॉट से ट्रेड करता है, तो हमारे पास एक फ्लोटिंग रियलाइज मनी रहता है जिससे वो ट्रेड करता है, एंड इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यू हैव ऑल सीन हिम। तो वो ऑनलाइन आके भी करता है, वो सब देखा आपने। तो हम अगर कभी नेगेटिव में भी जाएंगे ना, हम कभी किसी का पे आउट नहीं रोकेंगे क्योंकि वो एक एक दिन में 100K का प्रॉफिट करता है। ये सब आप लोगों ने लाइव में देखा है कि वो 100 लॉट गोल्ड के मतलब 100 लॉट बीटीसी के 50-60 लॉट गोल्ड के मार देता है। तो ही हैज दैट स्ट्रेंथ कि वो कभी भी किसी को पे आउट देना है वो बहुत ही इजीली कर सकता है, और 5 साल में बहुत अच्छा बनाया है, मतलब इतना अच्छा रेपुटेशन बनाया है, सब कुछ किया है। बस ये एक ही चीज़ थी जो बहुत दिनों से नेगेटिव हो रही थी। अ, अभी वो भी ठीक चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये हमें कभी भी इश्यू नहीं आने वाला पे आउट का कि हम लोग किसी को पे आउट नहीं देंगे। वो चाहे हमारा सेल्स भी अगर किसी दिन ज़ीरो हुआ ना, तो भी हम लोग पे आउट तो देंगे, क्योंकि पे आउट देने के लिए हमारा रिस्क मैनेजर एक इंसान काफ़ी है। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बेटर चीज़ है। ओके, साई किरण Patam. I have emailed long ago to send the Rise invitation link, is still not received. सही, ये तो ऑलरेडी रहती है, आप जैसे ही अप्लाई करते हो आपको डैशबोर्ड पे आती है, ये कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। खुशबू नागर, मुझे लो सर लाइव में बहुत अच्छा लग रहा है टीएफ। हाँ, आज मैं ट्राई करूँगा कुछ, क्योंकि वी बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट। अभी तक हमने एक भी किसी फीमेल को नहीं लिया है लाइव पे, तो मैं ट्राई करूँगा 2-4 फीमेल को हम लोग आज लाइव पे लें और कुछ बात करें। मेरा अकाउंट हैजी में गया, वो नोइंगली नहीं किया था। मैं गलती से हुआ था भाई, प्लीज़ एक चांस दे दो। यार हमारे लिए ना हमारा यूज़र बेस बहुत बड़ा है, ये हमारे लिए बहुत टफ चीज़ें रहती है। आप प्लीज़, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप अगर एक पे आउट लोगे ना आपका सब रिकवर हो जाएगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई आप उसको एक्सेप्ट करो और मूव ऑन। आप हमें बार बार मैसेज करोगे ना, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं ले सकते डिसीजन, क्योंकि एक का लेंगे तो दूसरे के साथ अनफेयर होगा। हेजिंग में बहुत लोग करते हैं और सब एक ही रीज़न देते हैं कि गलती से हो गया। गलती से अगर कोई करता है तो आपको रूल पढ़ने चाहिए। गलती आपकी है कि आपने रूल पढ़ा नहीं। नहीं तो गलती वो गलती से ही सीखोगे यार। डेफ़िनिटली अगर आप कोई गलती किया, आप नेक्स्ट टाइम उसको कभी नहीं करोगे। तो ये लेसन समझ के आप दूसरा अकाउंट लो और उससे करो। हाँ, राम प्रसाद, आई रिक्वेस्ट सर। अरे आपका बार-बार यही मैसेज आता है राम प्रसाद। हम डेफ़िनिटली देखेंगे यूएस 30 ऐड करने का, बट नॉट अभी यार। अभी बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है लोगों का। एक्स ट्रेडर सर, आप यूट्यूब पर अपडेट क्यों नहीं है? यार अभी हम लोग फायर फाइटिंग कर रहे थे। हमारा एक ही प्लान था कि लोगों को प्रॉब्लम कैसे रिज़ॉल्व करें। हमें बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम लोग आएँगे और हम लोग कुछ नया-नया प्लेटफ़ॉर्म पे आके लोगों को कैटर करते रहेंगे। तो हम ऑलरेडी जितने लोग हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारा ये टारगेट नहीं है कि हम और ऑडियंस को लेके आएँ। डेफ़िनिटली यूट्यूब पे हम लोग एक्टिव होंगे और यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ लोग को लाइव पे लेता हूँ एंड लेट्स सी। पहले कुछ दर्शना, लेट मी टेक यू। हेलो, हेलो दर्शना, यू कैन स्पीक।
हेलो। Hello, sir. हाय दर्शना, हाउ आर यू? Hi, I am fine. आप हिंदी में बात करने में कंफर्टेबल हो? हाँ जी सर। ठीक है, आप ना अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दो और आप टीएफआर के साथ कब से हो और आपका कैसा एक्सपीरियंस है? पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो, आप कंस्ट्रक्टिवली दे सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हो। सर मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके साथ। मैं जब से स्टार्ट हुआ तब से उसके साथ छोड़ी हुई हूँ, टीएफआर के साथ। और मेरा कितना 3 अकाउंट तो मैंने ब्रीच किया है। अभी मेरे पास 3 अकाउंट ऑलरेडी है। ओके, और आपने उसमें तो मैंने 4 पे आउट ले लिए हैं। क्या बात है! कितने-कितने के पे आउट लिया आपने 4? मैंने एक $343 का लिया, एक $316 का लिया, और एक कल ही $124 का आया, और एक पहली बार $313 का आया था। ओह, दैट्स नाइस। दर्शना, आप अगर थोड़ा माइंड नहीं करो कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी, बोलो। आप फुल टाइम ट्रेडर हो या आप क्या करते हो? मतलब आप हाँ, मैं अभी फुल टाइम ट्रेडर ही हूँ। अच्छा, आपने टीएफआर के अलावा भी कभी कोई प्रॉप फर्म यूज़ किया है? नहीं, मैंने पहली बार मयंक सर पे भरोसा करके पहली बार ही प्रोफॉर्म ट्राई किया है। उससे पहले मैंने 100-200 डॉलर का रियल ही यूज करती थी। ओके, ओके। आप कौन से मतलब आप अगर कोई प्लेटफ़ॉर्म पे करते थे, आप नाम मत बताओ चाहे, हाँ। उसमें हाँ, और प्लेटफॉर्म। उसमें और टीएफआर में आपको क्या डिफ़रेंस लगता है? क्या हम मतलब प्लेटफ़ॉर्म वाइज़ आपको सही लगता है प्लेटफ़ॉर्म? हाँ हाँ सर, प्लेटफॉर्म वाइज बहुत सही। ये थोड़ा नया था तब, थोड़ा वो था प्रॉब्लम, लेकिन हुँ, अब सब सही हो गया है। वो तो नया होता है तो मैं भी समझ सकती हूँ। मेरा एक अकाउंट तो ऐसे ही ब्रीच हुआ है, फिर भी मैंने वो नहीं देखा। मैंने पहले यही सुना कि चलो मेरे को आगे बढ़ना है, दूसरा ले लो। चलो थैंक यू दर्शना। एनी कोई भी आपका फीडबैक है जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट यार, सपोर्ट हमें पता है सब लोग बोलते हैं, हम लोग हर दिन बेटर कर रहे हैं। उसके अलावा आपका कोई कंसर्न या मेरा फिर कोई फीड इसमें ऐसा है कि अभी देखो, हम हर ट्रेड जर्नल कर सके, ऐसा कोई फीचर्स आ जाए। हमारे पास ऑलरेडी ट्रेड जनरल है, हम लोग लाइव इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम हाँ बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था। ट्रेड जनरल बना हुआ है, वो हम लोग लाइव कर देंगे आप लोगों के लिए। उसमें ऑलरेडी MT5 का भी फीचर है, बट MT5 का हम लोग करें ना करें वो देखते हैं। बट ट्रेड जनरल आपके लिए डाल देंगे, जिसमें आप सारी ट्रेड एनालाइज कर सकते हो। वो आपको बताएगा भी कौन सी स्ट्रेटजी पे आपने किया है। हम बैकएंड में ये एनालाइज करते हैं। बैकएंड में हमें आप सबका डेटा दिखता है, हमें पता है हमारे 80% यूजर 915 EMA पे काम करते हैं। तो हमें सारा डेटा दिखता है आपका। हमारे पास ऑलरेडी ट्रेड जनरल है बैकएंड में, तो हम लोग उसको ज़रूर लाइव कि वो करेंगे। सब एआई बेस्ड जर्नल आ जाए तो एआई हमको बता भी देती है हमारी क्या गलती है, कौन सी गलती होती है हमसे। हाँ, श्योर, श्योर, श्योर। हम लोग ना ट्रेड जनरल बहुत जल्दी लाइव करते हैं फिर। ये ना हमारे बहुत टाइम से पेंडिंग में है, बट डेफिनिटली वी विल डू हाँ। इट। चलो और थैंक सर यू। मेरा एक मेरा अकाउंट है, हुँ, 7771774 का। वो हुँ। अकाउंट में घोस्ट ऑर्डर लग गए थे मेरे, तो कब तब लगे थे से। ये जब स्टार्टिंग जब हमारा था नहीं, तब? स्टार्टिंग में नहीं, बीच में 29 वो मई, तीसरे महीने में लगे थे उसमें। यार ये बहुत ही वियर्ड है, किसी ने आपके लगाए होंगे क्योंकि ये बैकएंड में नहीं, कुछ है नहीं। मैं आपको फिर कुछ। भी एक टेक्स्ट कर देता हूँ, आप मुझे देना, मैं आईपी चेक करूँगा और अगर हाँ। ऐसा कुछ होगा तो मैं आपका अकाउंट तुरंत और रजिस्ट्रेट सर कर वो दूँगा। वो भी चलो किसी ने लगाए, लेकिन वो घोस्ट ऑर्डर है ना, रविवार के दिन गोल्ड में लगे हैं। थोड़ा वो जरा देखो अच्छा, ना। ओके, ओके, फिर तो सही हो जाएगा। फिर वो क्या होता है ना, रिकंसाइल हुआ होगा कुछ सिस्टम, तो उसकी वजह से हुआ है। आप एक काम करो, हाँ। मैंने आपको हाय लिखा है तो आप मुझे अब मैसेज कर पाओगे। आप मुझे मैसेज करके वो अकाउंट दो, मैं आपका रीसेट कर देता हूँ। ओके ओके। चलो थैंक यू दर्शना, लवली हाँ स्पीकिंग टू यू। हाँ, बाकी तो सब सही है हमारा। चलो थैंक यू यार। अभी तो मयंक सर हमारे मेरे लिए भगवान बन के आए हैं। मेरा सर, मैं मेरा अरे आपका एक्सपीरियंस आपका, मैं अभी मेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरा मकान है ना, उसमें डेट चल रही थी, वो सील हो गई थी, लेकिन ये पे आउट की वजह से मैं सब भर पा रही हूँ। इतना वो यार मेरे आप सब लिए। लोग का हाँ प्यार है यार, हम लोग अगर आप ऐसे ही प्यार देते रहोगे तो ऐसे ही काम करेंगे। थैंक यू सो मच। यार करते रहो आप, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट माली। ठीक है, आपको ऐड करता हूँ। आपके बहुत ज़्यादा वो आ रहे हैं मुझे पिंग। हेलो, यू कैन स्पीक माली। हेलो। टेबल। मेरी या आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, माली आप पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद जो भी आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कोई फीडबैक जो भी है आप बता दो। ओके सर, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 पे-आउट्स ले चुके हैं, मार्च अप्रैल मंथ में। और मैंने मेरी मिस्टेक्स की वजह से 2 अकाउंट भी ब्रीच किए हैं।
अभी प्लेटफॉर्म तो काफ़ी बढ़िया है, बहुत स्मूथ है। जो न्यू वर्जन आया है वो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अ, मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे और एक सजेशन है। यस, बताइए। हाँ, मेरा एक इंस्टेंट फंड अकाउंट था 50K का, हम्म, बट 3% रूल की वजह से वो ब्रेक हो चुका, और आफ्टर 10 डेज मुझे ईमेल आया कि वो ब्रेक हो चुका। बट जो 3% का रूल था, मैंने उसमें कुछ लॉसेस बुक ही नहीं किए, और जो ईमेल में उन्होंने रिप्लाई किया है मुझे रेजोल्यूशन, हम्म। उन्होंने 3% रूल ऑन अकाउंट साइज ले लिया, बट इंस्टेंट अकाउंट के लिए हम डेली स्टार्ट बैलेंस लेते हैं। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि ऐसा मिसकैलकुलेशन क्यों हुआ है। ओके, आप एक काम कीजिए, मैं आपको हाय बोल रहा हूँ, ये आई थिंक जी। हो सकता है आपका। अच्छा, ऑलरेडी मैसेज आया हुआ है मुझे। जी सर, मैंने काफ़ी बार बात करने का कोशिश भी किया है। अप्रैल का डेट बता रहे हो, और ब्रीच हुआ है May 10 अराउंड। आफ्टर 10 डेज मुझे ब्रीच यार, वो तो का वो ईमेल तो आया था। इंस्टेंट अकाउंट में मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोला है लोगों को, इंस्टेंट अकाउंट में जब आपका पे आउट के लिए एलिजिबल होता है तब भी चेक यस, होता है यस, अकाउंट, यस, उससे यस। पहले हाँ, नहीं हाँ। चेक होता है। लास्ट कॉल। ठीक है। यस, तो यस, लास्ट वो कॉल में वो आपने उसका बताया रीजन था। वो रहता है कि उस टाइम अगर कोई मान लो, हुँ, नॉर्मली क्या है, देखो यार, सिस्टम होता है, आपको अगर टेक्निकल किसी को समझ आएगा ना, एक जॉब यस। चलती है जो हुँ, रूल हुँ। चेक करती है और वो फेल करती है। अगर मान लो वो जॉब उस टाइम फेल हो गया क्योंकि सर्वर है एंड कुछ भी हो सकता है, हुँ, तो हुँ। वो उस टाइम हुँ, हुँ, मिस हो हुँ। जाता है, वो फिर कभी नहीं चेक करेगा उस अकाउंट को, क्योंकि उस टाइम वो नहीं चेक कर पाया। 3% रूल क्या है, एक दिन मान लो कोई क्रॉन जॉब फेल हो गया तो वो नहीं चेक करेगा, नेक्स्ट डे आपका फिर अकाउंट बैलेंस दूसरा हो गया। उसके लिए हम लोग हुँ, क्या हुँ, करते हुँ। हैं, जिस टाइम पे आउट होता है उस टाइम हम लोग फिर एक सैनिटी चेक करते हैं। उस सैनिटी चेक के अंदर क्या होता है, वो देखता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग अब कोई भी सिस्टम इनविंसिबल तो बना नहीं है, लोग बहुत चालाक होते हैं, वो बैकएंड से भी एंट्रियां मार देते हैं डेटाबेस में। अभी तो हमारा सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बट पहले हमने ऐसे भी केस देखे हुँ, हैं कि हुँ। बैकएंड से एंट्री आती थी। तो उसमें हुँ, हुँ, सैनिटी हुँ। चेक होता है, उसमें वो कैंडल वर्सेस जो डेटा, मतलब जो सिस्टम में डेटा है वो कैंडल के साथ मैच होता है। अगर मैच हो जाता है, पहला हुँ, हुँ, चेक हुँ। हुआ है, दूसरा चेक होता है कि किसी भी दिन कोई रूल वायलेट नहीं हुआ था, तो वो पूरा एक चेक हुँ, हुँ, के हुँ। थ्रू जाता है। अगर उसमें फ्लैग हो जाता है तो फिर आपको फेलियर नोटिफिकेशन आता है। तो अगर 5-7 दिन, हम समझते हैं ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, बट यार बहुत ही रेयर केस में होता है। बट एनीवे, नहीं, नहीं, सर, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ ये समझना चाह रहा हूँ कि जब हम ओपनिंग बैलेंस पे 3% लेते हैं, तो मैंने उससे कैलकुलेट किया तो मेरा डेली लॉस वो लिमिट से अंदर ही है। बट फिर भी जो ईमेल पे क्लैरिफ़िकेशन आया, उन्होंने मेंशन किया कि 50,000 इंटू 3% व्हिच इज़ 1500। तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, क्या कि रूल चेंज हुआ नहीं है नहीं, या मेरा कुछ अंडरस्टैंडिंग गलत है? तो देखो, वो मैं जस्ट जस्ट वो समझना हाँ, चाह रहा हूँ। ये बेस बैलेंस का 3% रहता है। 1 स्टेप 2 स्टेप में तो मैं 100% श्योर हूँ, ये आपका यस, यस। हुँ, जो हुँ। आपका अकाउंट साइज होता है उसी पे होता है, ये डेली नहीं चेंज होता है। करेक्ट, करेक्ट। इंस्टेंट पे मैं एक बार चेक कर लूंगा, लेट मी सी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड दूसरा मेरा सजेशन ये था सर, चार्ट्स में हम जब टेबल्स ड्रॉ करते हैं, मतलब एक सो एंड सो इंडिकेटर यूज़ करते हैं एंड कुछ ड्राइंग्स करते हैं, हम्म। तब हम उसमें सेफ टेम्पलेट का फीचर यूज़ करते हैं। मैंने काफ़ी बार उसके यूज़ करने की कोशिश किया, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं चार्ट रिफ्रेश करूँ या फिर से जब मैं ओपन करूँ लॉगिन करके, तो वो सारे मेरे टेम्पलेट चले जा रहे अच्छा, हैं। मैं मे बी ये शायद भी सेव नहीं हो रहा है। इनेबल कर देते हैं, ये शायद इनेबल था यार, मुझे ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप शायद एक बार और चेक करना, नहीं तो मैं ये इनेबल करा दूंगा, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के ओके। 3 से 4 लाइसेंस है प्रीमियम वाले, मतलब जो एकदम हुँ, हुँ, मैक्सिमम हुँ। लेवल के रहते हैं कोई भी ब्रोकर के पास। तो हम लोग कुछ भी हुँ, कर हुँ, सकते हैं। हुँ। ट्रेडिंग व्यू जो आप प्रीमियम खरीद के जो जितने फीचर है, आपको अगर किसी को भी कोई सजेशन है ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड तो आप हमें भेज सकते हो। हुँ, हुँ। हम कोई भी इंडिकेटर हुँ, उसमें हुँ। डाल सकते हैं, हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो हमारे विल बी मोर देन हुँ, हैप्पी हुँ। कि आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं खरीदना पड़े अगर बस टीएफआर का अकाउंट है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, चलो यार, थैंक यू सो थैंक मच। यू। हुँ, हुँ। मेरी बात आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। या आ रही है आपकी आवाज़, सॉरी। आप ना अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो एंड बताओ अपने बारे में और क्या एक्सपीरियंस है आपका।
यस सर, माई सेल्फ मैं जुनूरैन हैदर हूँ, मेरा नाम जुनैन हैदर है, मैं पाकिस्तान से हूँ। ओके और टीएफआर पे मैं 3 मंथ से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके तो सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि मैंने इससे 3 पे आउट लिए हैं ओके अराउंड $700 के कलेक्टिवली। ओके और सर मैं एक मेरा अकाउंट था उसके अंदर मैंने अपना अमाउंट तो रीच कर दी 8% प्रॉफिट, पर वो आगे अपग्रेड नहीं हो रहा, नेक्स्ट स्टेज पे नहीं आ रहा। आपने उस पे अगले दिन ट्रेड लेके देखा? यस सर, तो मैंने फिर काफी दिनों से मैं ले रहा हूँ, पॉइंट तो 0.1 एथेरियम पे लेके आ- देख रहा हूँ, फिर भी वो आप मुझे अभी अपडेट नहीं अभी हो मैसेज करो वो मैं आपको हेलो लिखा हूँ। अच्छा आया हुआ है आपका मैसेज, ठीक है, ये रिजॉल्व हो जाएगा। ये बहुत बार ऐसा हो जाता है, वो हम लोग देखते हैं रिकनसाइल रहा। में नहीं आया होगा। और यार जुनेद, मुझे ना आपसे थोड़े क्वेश्चन है। अभी हमारा पाकिस्तान में कैसा यूजर बेस है? हम देखते हैं बहुत पे आउट जाते हैं हमारे पाकिस्तान में। जैसे हमारा, ये सर काफी अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, आप बोल रहे पहले। हाँ मैंने देखा है यार, टिकटॉक पे काफी प्रमोट करते हैं लोग हमें। तो हम लोग को चाहिए यार कि वहाँ पे भी ना हमारा अच्छा बेस हो, कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग जैसे आर्सलन वगैरह अच्छे दोस्त हैं हमारे, दुबई में ही रहते हैं, तो उनसे थोड़ा जी बातचीत जी। होता है मेरा। तो अभी वहाँ पे अगर कैसे हम लोग और एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेगुलेशन बहुत ज़्यादा क्लियर है। ऑलरेडी क्रिप्टो फ्रेंडली नेशन है, तो इट्स इजी। तो कुछ आपका उससे रिलेटेड सजेशन हो, या फिर कैसे क्या कर सकते हैं, तो बहुत अप्रिशिएटेड रहेगा। और आप लोगों को और इनकरेज करो कि वो अफिलिएट यूज करे, और थोड़ा सा ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो उधर। यस यस सर, ये इन्फ्लुएंसर को सर आप कर सकते हैं वैसे ना। इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में जो है ना, उनको काफी मतलब एक्सेप्ट किया जाता है उनकी बातों पर, क्योंकि वो काफी ओल्ड हैं और काफी एक्सपीरियंस भी हैं। ओके मैं आपको डीएम में कर दूंगा कि आप उनसे बात कर लें, वो काफी पाकिस्तान में मतलब परफॉर्म्स करती हैं, यार, और वो काफी यार देखता हूँ मैं जैसे राजा बैंक है, उनका एक प्रॉफर्म है, वो काफ़ी अच्छा प्रमोट करते हैं। इंडिया में भी उनका काफ़ी अच्छा बेस है। ठीक है, मैं यहाँ पे यस किससे कंपेयर नहीं कर रहा, बट आई थिंक काफ़ी अच्छा बेस है पाकिस्तान में प्रॉफर्म स्पेस का। यस सर। चलो ठीक है जुनेद, बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रॉब्लम जो भी है रिजॉल्व कर देंगे। और कोई फीडबैक आपका? यस सर, वो सर आपकी वो ट्रस्ट पायलट पे वो मैं बताना चाह रहा था, वो बेसिकली आपके रिव्यू रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके बारे में मैं लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ क्यों रिजेक्ट होते हैं। ओके सर वो ये इस वजह से रिजेक्ट होते हैं क्योंकि आप रिव्यू जब आप उधर 5 स्टार का देते हैं या 1 स्टार का, क्योंकि वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाते हैं, पर 5 स्टार का इस वजह से एक्सेप्ट नहीं होता क्योंकि आप उनकी ईमेल पे रिप्लाई नहीं देते हो दोबारा ना। वो पूछते हैं कि आपने रियल वो रिव्यू दिया है वो और वो वो प्रूफ। लोग रिप्लाई दे रहे हैं फिर भी हटा रहे हैं। वो बेसिकली हमें पता है क्यों हो रहा है। ये कोई जो आप देखते हो सारे सारे रिव्यू है, उन पे एक रिपोर्ट ऑप्शन भी आता है। तो वो कोई डेलिबरेटली यस। रिपोर्ट कर रहा है। मतलब जब भी आप 5 स्टार रिव्यू देते हो तो पीछे 20 25 30 लोग बैठे हुए हैं, मॉडरेटर, वो रिपोर्ट करते रहते हैं। उसका कोई इलाज नहीं है, वो होगा ही होगा। मतलब ट्रस्ट पायलट कंपनी की प्रॉब्लम है वो। अगर आप भी चाहो तो आप कोई भी अगर कंपनी को टारगेट कर लोगे ना, तो उसके एक भी 5 स्टार रिव्यू नहीं टिकेंगे। तो वो अगर या तो अपनी एल्गो पे काम करे, नहीं तो फिर लोगों का ट्रस्ट ही उठ जाएगा वैसे प्लेटफॉर्म से। क्योंकि हमारा जितना भी, हम लोगों ने जितने पे आउट दिए हैं, वो लोग तो कम से कम देते हैं हमें पॉजिटिव रिव्यू। हम लोगों ने अब तक 2500+ ट्रेडर्स को दिए हैं, उन्हीं के पॉजिटिव रिव्यू नहीं है हमारे ट्रस्ट पायलट पे। अगर वही रिव्यू दे, अगर उनके रिव्यू भी टिकते, तो अभी हम कम से कम 4 स्टार से ऊपर होते हैं। हमारे सिर्फ नेगेटिव रिव्यू टिकते हैं, पॉजिटिव एक रिव्यू नहीं है उसके ऊपर। तो वो ठीक है। सर फिर हम तो सर हम फिर प्रोफर्म मर्च पे भी एक वो वेबसाइट है ना, तो उस पे प्रोफर्म के काफी सारे व्यू भी जा सकते हैं हम। प्रोफॉर्म मैच के ऊपर हम लोग ऑलरेडी पेरिस में, एक हमारा फर्स्ट ऑफ बेस इंटरनेशनल है, तो हम लोग पेरिस के अंदर अभी प्रोफॉर्म मैच एक बहुत बड़ा इवेंट करा रहा है, प्रॉप इवेंट होता है। सो उसमें हम लोग यस उनसे सर। पर्सनली मिलेंगे। सो विल सी क्या कर सकते हैं, बट डेफिनेटली हमारे प्लान थोड़े बिगर है, इसलिए हम ट्रस्ट पायलट को भावी नहीं देते, ध्यान भी नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉब्लमेटिक हुआ ना, वी विल रीब्रांड दिस। तो रीब्रांडिंग में क्या होता है, फिर ट्रस्ट पायलट के पास उतना नहीं रहेगा। फिर हम लोग ट्रस्ट पायलट के सारे आईपी राइट्स लेके ही जाएंगे। अभी हमारे पास प्रॉब्लम ये भी होती है कि फंडेड रूम का फिर ट्रस्ट पायलट ऑलरेडी था, हम लोगों ने क्लेम किया है वो प्रोफाइल। सो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है, बट एनीवे किसको फर्क पड़ता है। आई थिंक आप लोगों को मदद मिल रही है, आप इतने लोग प्यार दिखा रहे हो, तो वो मैटर ही नहीं करता। अभी ऑर्गेनिक बहुत अच्छा चल रहा है हमारा।
राइट राइट। चलो थैंक यस सर। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच एंड बहुत सारा प्यार आपको, करते रहो यही और थोड़ा और प्रमोट करो, लोगों को जोड़ो पाकिस्तान से, तो और अच्छा राइट कर पाएंगे हम उधर। राइट सर। चलो थैंक यू यार। थैंक यू। गुड बाय। यार कोई भी फीमेल नहीं है क्या यहाँ पे? एक भी नहीं दिख रहा मुझे कोई भी रिक्वेस्ट करता हुआ। आज अपने सोचा था कुछ फीमेल को एक्सेप्ट करेंगे, एक ही फीमेल आया अभी तक। अरे रिक्वेस्ट करो, जो भी अगर कोई फीमेल है तो थोड़ा रिक्वेस्ट करो, आप भी थोड़ा आके बोलो ताकि हमें पता रहे कि आपकी लाइफ अगर इम्पैक्ट हो रही है। हमें चाहिए कोई। हाँ, एक भी नहीं दिख रहा मुझे। जस्ट लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट। यार एक तो ये सीखने में ही टाइम चला जाता है। चलो यार मैं ना एक रेंडमली उठाता हूँ, अब ढूंढने गया तो कोई नहीं मिल रहा है, फिर ऐसा हो जाएगा। हाँ, ठीक है मैं ऊपर से ही उठाता हूँ। जीशान, आपको अप्रूव करते हैं, ऐड एज ए स्पीकर। हाँ जीशान, यू आर एडेड, यू कैन स्पीक नाउ। हाँ हेलो, हाय जीशान, हाउ आर यू? आवाज़ आ रही है? हाँ आई एम फाइन सर। मैं 2 मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं मतलब 11.3 के का मैं पे आउट ले चुका हूँ अभी तक। क्या बात है यार, कहाँ से हो 11 आप? मैं यूपी से हूँ। 11th नंबर पे रैंकिंग है मेरी, अभी 12 पे आ गई है। क्या बात है यार, क्या मतलब आप अपनी जर्नी बताओ, इंस्पायर करो, इतने लोग हैं अभी सबको। कैसे आपने इतना पे आउट तो लिया, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो आप? मैं बस सिंपल 0.5 या 1% रिस्क से ज़्यादा मैं कभी भी नहीं जाता, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। ये मेरी फिक्स्ड स्ट्रैटेजी है। और मतलब अभी रिसेंटली एक मेरे साथ वो हुआ था, मैं ये बताना चाह रहा था कि एक जो द ट्रेड रूम के नाम से जो ईमेल एड्रेस है, वो यार फर्जी ईमेल है वो। नहीं, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है ना कि मयंक सर एक बार लाइव में दिए थे ना हाँ वो ईमेल। गलती से दे दिया, हम लोगों ने तुरंत हाँ, तो क्लेरिफाई भी किया था पर लोग सुनते ही नहीं। अभी अभी वो क्या कर रहा है ना कि वो एक्स से वो यूज़र को उठाता है और उनको मेल करता है। हाँ तो अभी मेरे साथ रिसेंटली हो चुका है। मुझे लगा कि ये मयंक सर के थ्रू आया है, तो मैं इतना इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी बातों में आ गया था, ये सोच के। फिर मयंक सर से मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, मैंने टीम को भेजा भी था अपना वीडियो कॉल। हम्म, शायद आप लोग को उसमें होगा, मतलब मैंने व्हाट्सएप पे कॉल आई थी उनके उनके थ्रू मेरे कॉल आई थी, उनसे मेरी बात भी हुई थी ओके। इस मसले पे। तो मेरा अकाउंट उन्होंने बंद करवा दिया था क्योंकि उसके पास मेरे वो थे। हाँ तो मैं यही बताना चाह रहा था कि उसका वो आप एक बार अपने टेलीग्राम पे डलवा यार दीजिए हम कि लोग इस डाल मेल चुके हैं, को कोई भी हम ना लोग करे। टेलीग्राम पे भी डाल चुके हैं, हम लोग अवेयर कर चुके हैं। नहीं, वो हट गया है टेलीग्राम से। मयंक सर के टेलीग्राम पे था वो, लेकिन हट गया है। अच्छा हम लोग एक बार और डाल देंगे, पर ये लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है। जब फंडेड रूम का ईमेल डोमेन हमारे पास है, हम लोग क्यों दूसरे ईमेल से रीच आउट करेंगे? हमारे पास जी, सारे जी। जब खुद के डोमेन है, हमारे पास कोई जरूरत ही नहीं है कि हम किसी और को रीच आउट करें। हुँ। तो वही चीज है यार, वो लोगों को थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपका और कोई फीडबैक? बाकी एक चीज़ मैं थोड़ा मतलब अभी 3-4 दिन से ना मैं थोड़ा मेरा अकाउंट एक ब्रीच हो गया था। ब्रीच क्या हो गया था, मतलब उसमें एक रूल आया था, पोज़ीशन साइज़िंग का कोई रूल लग गया था। शायद पोजीशन साइजिंग का कोई रूल है नहीं यार, टॉक्सिक ट्रेडिंग में। नहीं मैं आप नहीं, टॉक्सिक ट्रेडिंग नहीं, आप पोज़ीशन साइज़िंग का रूल लगा था। वो पे आउट वाले दिन मैं आपको, अगर आप वो मुझे करोगे तो मैं आपको भेज दूँगा मैं स्क्रीनशॉट। आपको हेलो लिख के भेज रहा हूँ। नहीं यार ऐसा कोई रूल नहीं है, आपका पोजीशन साइजिंग। नहीं, वही इश्यू आपका क्या था? वही इश्यू आ गया। क्या इशू था? बस वही ईमेल क्या आया था बस आपको? पोज़ीशन साइज़िंग ईमेल ही नहीं आया मेरे पास पोजीशन साइज क्या कोई आपने भी। ऐसे ले रखा था क्या, 0.01 लॉट या फिर उसके बाद 1 लॉट, नहीं, 2 मैं 0.5 स्लॉट या फिर मैक्स टू मैक्स, मतलब 1 तो कभी नहीं जाता मैं, 0.5 या 0.3 से ट्रेड करता हूँ मैं। तो 0.3 से मैं ही ट्रेड कर रहा था। लॉट? और 0.5 और 3 दिन तो ट्रेड ही नहीं किया था मैं कि मैं पे आउट तक वेट करूँगा अपने, ताकि मेरा लॉस वगैरह ना हो। मैं अपना पे आउट को अच्छा सिक्योर कितना करके वेट पीएनएल था करता था। उसमें? 3% था। 1 के का अकाउंट है, 1 स्टेप। 1K का अकाउंट था? नहीं, सॉरी, 100 के का अकाउंट था, 3% पीएनएल था मेरा। अच्छा 3,000। 29 ट्रेड्स मैंने लिए थे 14 डेज़ में।
यार ये तो बहुत ही वियर्ड है, बट एक बार हम लोग चेक कर हाँ, लेंगे। मैं आपको जस्ट अभी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आप भी देखोगे। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी ट्वीट वगैरह कर रहा था, तो फिर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था इसको लेके। अच्छा। तो मैंने थोड़ा हार्श भी लिख दिया अरे था, कोई नहीं, तो देखो मैं एक चीज, मनी इज क्योंकि मैं इमोशंस, वी आपको अंडरस्टैंड नहीं, एवरीथिंग। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं आप मुझे अगर वो भेजो तो मैं आपको जस्ट अभी भेजता हूँ, आप देखना ये रूल ना थोड़ा-सा। नहीं नहीं, यह कोई रूल ही नहीं है। अगर आपका लॉट हाँ, साइज हाँ, आप कंसिस्टेंसी हमारे पास है ही नहीं। नॉर्मली होता क्या है, नहीं, मैं आपको, नहीं, वैसे लॉट साइज़ भी मेरे कंसिस्टेंट ही हैं, अगर होता भी नहीं तब भी नहीं, मैं उससे आपको ब्रीच नहीं बताता होता वो। हूँ। जो अगर पहली बात तो लास्ट वीक तो नहीं हुआ होगा आपका, लास्ट वीक से हमने टॉक्सिक बंद ही नहीं, कर मेरा दिया है। 8th मई को हुआ है, 8th हाँ, मई को हुआ है तो मेरा। 8 मई के बाद हमने टॉक्सिक तो बंद ही कर दिया है। अब 8 मई से, तो अभी मुझे कल ईमेल आया कि आपको न्यू अकाउंट हम दे रहे हैं। अच्छा लेकिन और उसमें जो लॉस दिखाया है, उसमें लिखा हुआ है पोजीशन साइजिंग रूल 3% लॉस। लेकिन मेरा जैसे अगर लॉस जो भी है, वो 1.5% से नीचे है। हम्म, और अगर पूरा 14 डेज़ का भी आप लॉस को, ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करोगे, तब भी 3% नहीं जाएगा। इतना मैं रिस्क को कैलकुलेट करके चल चलो रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैं आपको आपको हम लोग रिव्यू कर भेजूँगा। लेंगे। क्योंकि नॉर्मली हुआ क्या हाँ, था, हाँ। उससे पहले जब भी होता था ऑटोमेशन में जाता था, बट $3,000 का अकाउंट तो नहीं जाता है। कि जिसका IPNL रहता है उसको हम टच भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिर हम लोग को लगता है बहुत मेहनत से आया है, तो उसको हम बहुत केयरफुली नहीं, रिव्यू करते हैं। आप एक बार मेरी ट्रेड हिस्ट्री देखोगे ना, आपको कभी शक ही नहीं होगा कि ये ऐसी-वैसी ट्रेडिंग। आप एक बार ट्रेड हिस्ट्री देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा चलो ट्रेडर है। ठीक है। बस आप आप एक बार लुक ऑलरेडी, आउट कर क्या लेना। इस पे कोई डाउट ही नहीं है, आप ऑलरेडी 8 नंबर पे कर रहे हो रैंक। जी, जी। अभी मुझे परसों अकाउंट मिला है 100 के का, हाँ, तो उससे मेरा अभी 1.6% मैं अप हूँ। 2-3 अच्छा, ट्रेड उसका किया था मैंने। रिप्लेसमेंट मिला आपको? हाँ, हाँ, रिप्लेसमेंट मिला है, लेकिन उस वाले में मैं पे आउट का वेट कर रहा था। 14 डेज़ में ट्रेड करके वेट कर रहा था, लेकिन 2 दिन फ्राइडे के दिन 8th मई को मेरे पास वो मतलब स्क्रीन पे दिखा मुझे, लेकिन मेल भी नहीं आया। चलो ठीक है, तो उसका मैंने कहा देखते हैं। कैसे पर यार बात करूँ? थोड़ा सा जिशान, एक रिक्वेस्ट है। आप अगर जी, अच्छे जी। ट्रेडर, आप कितने साल के हो अभी? मैं 27। अच्छा ठीक है, आप मतलब काफ़ी ऑलरेडी मैच्योर हो। बट होता क्या है, देखो कोई भी, अगर आप किसी के साथ भी कुछ काम कर रहे हो, 90% पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो 10% नेगेटिव हो सकता है। आई थिंक थोड़ा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ हाँ, आपको? जैसे जैसे क्या होता है ना, जैसे आप कहते हैं इमोशन, ये बात यहाँ पे इमोशन की भी नहीं थी। मुझे बस आंसर चाहिए था कि ये क्या मेरे साथ सही हुआ है? जब अगर मेरे जैसा आदमी फ्रस्ट्रेट होके ट्रस्ट ये कुछ उल्टे-सीधे ट्वीट कर सकता है, मतलब जो नॉर्मल ट्रेडर होंगे, हुँ, जो नए-नए होंगे, वो कितनी नेगेटिविटी फैला देंगे। हाँ, वो इस चीज़ को मैंने मयंक सर से मेरी बात हुई थी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूँगा, आप सुन लीजिएगा। मैंने उनको ये सजेशन दिया था, सर आप ईमेल का रिप्लाई करवाओ, चाहे रिज़ॉल्यूशन मिले या ना मिले, कम से कम ट्रेडर्स तक हो कि हमारी बात कोई सामने से सुन रहा है। बस इतना ही चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए। चलो हम लोग इसका अभी हाँ, कर रहे हैं मैंने आपको ऑलरेडी। भेजा स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट पढ़िए पोज़ीशन साइज़िंग का जो श्योर, ये श्योर, हम रूल लगा लोग हुआ है एक बार आप। देख के मैं आपको रिवर्ट हाँ, बैक हाँ। करूँगा। चलो थैंक यू जी, जीशान, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, 1-2 लोग और लेते हैं, उसके बाद अपन इसको क्लोज़ करेंगे। अभी भी कोई फीमेल नहीं है। ओके, कहाँ गए? ओके, हाँ, मधुसुमिता भांजा। हेलो मधुसुमिता। हेलो, मधुसुमिता, यू कैन स्पीक। आपको मैंने ऑलरेडी स्पीकर बना दिया है। हेलो, मधुसुमिता, कैन यू हियर अस? चलो ठीक है, अपन किसी और को ऐड करते हैं। आई थिंक शी रिप्लाई। हेलो, 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 आवाज़ आ रही है हाँ, सर? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, ये मेरा वाइफ़ का अकाउंट है सर, अच्छा, तो इसलिए मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मुझे प्रॉब्लम है मेरे अकाउंट में ना कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, अच्छा, ठीक है? मेरे अकाउंट में ना मेरे अकाउंट के हिसाब से मेरा हाईएस्ट प्रॉफ़िट था 170, अच्छा। ठीक है? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, हाँ, सुनाई दे रहा है, आप बताइए। हाँ, मेरा हाईएस्ट प्रॉफ़िट था 170, तो 170 के हिसाब से 15% तो होता है 1177 पर, हुँ, ठीक है? लेकिन मेरा वहाँ पे 15% नहीं दिखा रहा था, मुझे दिखा रहा था कुछ 29% दिखा रहा था। कुछ कंसिस्टेंसी का इश्यू आ रहा है ऐसे सर, आप थोड़ा वो चेक कर ऐसे नहीं सकते हैं होता है क्या? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होता है पर डे, पर ट्रेड। तो हाँ, उसका कैलकुलेशन अच्छा, लिखा हुआ है नीचे, आप एक बार चेक कर लो, क्योंकि ये ऑटोमेटेड कैलकुलेशन होता है, ये कोई भी मैन्युअली नहीं कर रहा, आपको जो दिखा रहा है वही है। चाहे आप बैकएंड से कितना भी चेक कर लो। तो आप एक बार ना रूल सेक्शन में नीचे एग्ज़ाम्पल में जाके पढ़ो, तो आपको समझ आ जाएगा।
सर ये मतलब ऐसे काउंट होता है कि आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिट डे होता है डिवाइड करेंगे टोटल ये प्रॉफिट पर से। ट्रेड पर डे है, दोनों दोनों अप्लाइड है इसमें। आप एक बार जाके नीचे कैलकुलेशन में देखो, आपको समझ आ जाएगा कि ये ऑटोमेटेड कैलकुलेशन है, आपकी गलत हो ही नहीं सकती है कोई भी। मतलब आप जैसे ही आपकी एक ट्रेड भी डिलीट करेंगे ना, तो वो तुरंत अपडेट हाँ। होगी। तो उसमें वो कोई भी ऐसे बैकएंड का इश्यू नहीं है। अच्छा। हम्म। इसके अलावा आपका और क्योंकि कोई क्वेश्चन? हाँ सर, और एक प्रॉब्लम है जैसे कि मतलब रिक्वेस्ट है आपको, ठीक है? क्योंकि देखिए हेजिंग के आपने हेजिंग के लिए आपने बंद करा दिया कि जैसे सिंगल अकाउंट पे अगर किसी ने बाय का पोजीशन लिया है तो वो सेल का पोजीशन नहीं ले सकता, हाँ ठीक है? तो जैसे कि देखिए मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ठीक है? हाँ। तो मल्टीपल अकाउंट्स में भी आप ये एनेबल करा दीजिए, अगर कोई एक अकाउंट में मैंने बाय लिया है तो मैं अपने कोई भी अकाउंट में सेल नहीं ले सकता, ये समझे? ये मल्टीपल अकाउंट में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट के बीच में इंटर कनेक्शन नहीं होता है। अगर हमने ये कर दिया ना, अच्छा। तो फिर आप, हाँ। अगर आपने एक ट्रेड क्लोज भी कर दी ना, उसको दोबारा लिसन करने में टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, तो वो फिर आप दूसरी ट्रेड दूसरे अकाउंट में ले ही नहीं पाओगे शॉर्ट की अपोजिट साइड में। नहीं, तो ये इन्फोर्स नहीं कर सकते, नहीं तो हम कब का कर देते हमें। जब हम सेम अकाउंट में कर रहे हैं तो मल्टीपल अकाउंट में भी कर देते हैं। मल्टीपल अकाउंट में क्योंकि हेजिंग पॉसिबल के नहीं है टेक्निकली, इसलिए नहीं कर पाए हम। ठीक है सर, क्योंकि हेजिंग के वजह से ना मेरा एक अकाउंट ब्रीच हो गया, यार ठीक है? हेजिंग, मैंने मेरे पास ये बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। जब आप पैसा इन्वॉल्व करते हो तो आपको केयरफुल बहुत रहना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, नहीं, आपको नहीं, पेनलाइज, सोचो जब ब्रोकर कितना बड़ा पेनलाइज करता है, आप जब अकाउंट लिक्विडेट कर देते हो छोटी सी समझ रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आपको वो सेम एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आप ये फोर्स कर दे वो कर दे, क्योंकि वो हम लोग कितना ही फोर्स करेंगे, आपको एंड ऑफ द डे जाके रियल अकाउंट पे ट्रेड करना है। तो आप मेक श्योर करो आप हाँ, गलती नहीं करो। हेजिंग तो सबसे बड़ा वायलेशन है, आप जब भी करोगे दोनों अकाउंट उड़ जाते हैं आपके। हाँ, तो हाँ वो तो सर, बहुत वो ही होता है, केयरफुल लेकिन रहने की प्रॉब्लम जरूरत क्या है। होता है सर, ये देखिए जैसे कि मैंने एक अकाउंट में ट्रेड लिया, ठीक है? तो मैं वो सेम ट्रेड दूसरे अकाउंट में लेना चाहता हूँ, तो जल्दी-जल्दी में कहीं प्राइस ना चला जाए तो गलती हो जाता है यार कभी-कभी, देखो, ठीक है? मार्केट 5 दिन तो कमोडिटीज का खुला रहता है, बिटकॉइन इथेरियम सातों दिन खुले रहते हैं। आप जल्दी हाँ, करते ही हाँ, क्यों? आपके पास जब मल्टीपल अकाउंट है, हर 7 डेज पे पे हाँ, आउट आता है। आपको पेशेंस सीखने की हाँ, जरूरत है। अगर आप पेशेंसली ट्रेड करोगे ना, आप अगर महीने में 2 पे आउट भी निकाल पाओगे ना अच्छे, तो भी आपका हाँ, लाइफ हाँ। सेटल्ड है। क्योंकि इंडिया के अंदर का एवरेज सैलरी भी देखते हो, नहीं 1.5 से 2 लाख रुपए सर, होती है। सुनिए, टीएफआर तो सर बेस्ट है, क्योंकि मैं पहले भी बहुत जगह पे ट्रेड किया हूँ, बहुत प्रोफर्म से अकाउंट लिया हूँ, ठीक है? वो मतलब ऐसे ऐसे फालतू फालतू मतलब रूल्स लगा के अकाउंट ब्रीच कर दिए, मतलब पे आउट रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे कि मार्टिंगल रूल हो गया कि आप इतना सा अकाउंट मतलब नहीं ले सकते। मतलब मैं 100 के एक अकाउंट में 0.05 लॉट से लिया हूँ ट्रेड, लेकिन उन्होंने ब्रीच कर दिया कि आप 0.05 से के बाद 0.07 भी नहीं ले सकते, अगर आपने 0.05 में आप लॉस किए हो तो। हाँ, समझ पा रहे हैं? वो सिर्फ ब्रीच करने के तरीके हैं। बट एनीवे, वी आर नॉट टॉकिंग हाँ, अबाउट अदर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू हाँ। सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर और एक बात सर, ये जो टाइमिंग का थोड़ा इशू आ रहा है, जैसे कि हम लोग ना एशियन टाइमिंग में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो ये सुबह 7:30 बजे मतलब रीसेट होता है, यार वो हम लोग नहीं तो ये रिजॉल्व हमारा कर सकते, क्योंकि हमारे ट्रेडर सब जगह है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सब जगह से ट्रेड करते हैं। तो वो टाइमिंग वही रहने वाला है, यूटीसी टाइमिंग, क्योंकि ये ग्लोबल कंपनी अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलो, थैंक यू यार। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। FX Ripa, I have added you. Uh, can you hear us, Ripa? Uh, Hello. I'll just give few seconds. हेलो। Yes, Ripa, can you hear us? यस सर। Okay. आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, आप क्या ट्रेडिंग करते हो, एंड देन जस्ट टेल अस योर एक्सपीरियंस अबाउट TFR. हेलो। जी सर। हाँ हाँ सर, क्या बोले? आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो और आप बता दो आपको कैसा TFR का जो भी आपका एक्सपीरियंस है, या फिर आपको कोई इशू या प्रॉब्लम जो भी है। सर हाँ, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है। मैं तो पहले कुछ दिन और ही फंडेड अकाउंट से कर रही थी, लेकिन आप आपका फंडेड अकाउंट से ही कर रही हूँ। एक्चुअली सर मेरा हिंदी जो है ना वो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो एडजस्ट कर लेना। हाँ कोई नहीं, आप कहाँ से हो आप? सर वेस्ट बंगाल से, इस्लामपुर से। अच्छा अच्छा, वेस्ट बंगाल से तो बहुत सारी ऑडियंस है हमारी, क्योंकि मयंक का कॉलेज उधर से है, तो काफ़ी हैवी ऑडियंस हाँ आती है उस साइड से।
हाँ। सर जो मेरा अकाउंट है ना वो फेल कर दिया है 3% रूल ब्रेक्स में, लेकिन मैंने तो 3% रूल ब्रेक करा ही नहीं था। ओके। आप सर मैंने बहुत सारे मेल भी किए थे। यार 3% कितना परसेंट किया आपने, एक बार आप बता दो, क्योंकि नॉर्मली ना लोग जो भी 3% में बोलते हैं उनको कुछ कुछ ना कुछ ऐसे मतलब समझ नहीं आ रहा होता। हेलो सर जो मैंने ट्रेड करा था ना उसमें मैंने 1% भी नहीं किया था। यार, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है रिपा। लेकिन ठीक है, मैं आपको लेकिन फिर भी हाँ सर मैं- मैंने तो मेल करा था, बहुत बहुत बार मेल करा कि मैंने तो कोई रूल भी ब्रेक नहीं किया। नहीं, ये 3% तो दूर की बात, मैंने तो 1% भी रूल ब्रेक नहीं करा था। अच्छा ठीक है, मैंने आपको हेलो लिखा है, आप मुझे एक बार सारी डिटेल भेजना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ओके। बता दूंगा, क्योंकि आपका अकाउंट मुझे ऑलरेडी दिख गया है, क्योंकि आपको शायद रिप्लाई किया हुआ ईमेल पे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपका अकाउंट फेल कैसे हुआ है, ठीक है। सर मैंने तो रेगुलर मतलब 3-4 बार मेल किया था, लेकिन मुझे बार-बार सेम ही रिप्लाई आ रहा हाँ, है वो कि वो हम आपका वो वो अकाउंट वो देखेंगे, एआई देखेंगे। नहीं किया आपका, ह्यूमन ने रिप्लाई किया हुआ है। मैं आपको एक बार और पूरा डिटेल दे दूंगा, डीएम पे कर दूंगा, मैंने आपको मैसेज किया तो आप मुझे मैसेज कर पाओगे आप। ओके, ओके चलो, सर, ओके। थैंक्स रिपा, थैंक्स फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू सर। थैंक यू सर। ओके, एक दो लोगों को और ऐड करते हैं। हम एडिंग ईके ट्रेडर। हाँ, ओके। ईके ट्रेडर, कैन यू हियर अस? आवाज आ रही है आपको? ओके, आई थिंक आई थिंक सबको नोटिफिकेशन आ जाता है जब भी मैं ऐड करता हूँ। हाँ, हेलो, हेलो। आ रही है आपको आवाज? हाँ सर, थैंक ये यू सो मच वेलकम। सर। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, फिर आप अपना एक बार एक्सपीरियंस बता दो, तो उसके बाद अपन करते हैं। जी जी। सर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है दी फंड रूम में, स्टार्टिंग से ही, जब से ये लॉन्च हुआ है। मैंने भी 2-3 अकाउंट ब्रीच किए थे। उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें फिर हमारी मेंटेन हो गई। मैंने अभी $960 का अभी तक टोटल पे आउट ओह, लेके दैट्स गुड। और कितने साइज का अकाउंट है आपका? एक 5K का था सर, और 5K से मैंने 3 पे आउट चलो, लिए बहुत हैं। अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। और कोई कोई आपको फीडबैक या फिर कुछ देना है? नहीं सर, बहुत लवली प्लेटफॉर्म है ये। बस आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ कि क्या है यार, आपका नाम? मेरा नाम विक है। बेसिकली आई टेक केयर ऑफ ऑल द टेक्निकल पार्ट। मेरी यूएस से ग्रेजुएशन हुई है। आई एम बेस्ड इन दुबई। हमारी मोस्ट ऑफ द टीम मैं हैंडल करता हूँ, यूएस की टीम हैंडल करता हूँ। या अच्छा अच्छा। सर ये एक चीज़ और थी कि दुबई आने के लिए जो एक मैसेज पड़ा वो था हम लोग टेलीग्राम में ऑलरेडी कि कैसे जिनके उसका भी सिलेक्शन। जितने भी एक पे आउट क्लब बनाया हुआ हमने, जितने भी लोग पे आउट लेते हैं उनके लिए एक ईमेल आता है, आपको एक पे आउट का टेलीग्राम है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं सारी अपडेट दे रहा हूँ। तो ये अब थोड़ा सा से एक्सक्लूसिव है ये ज्वाइन थोड़ा करना है। सा, तो जितने लोगों ने पे आउट लिया उनका एक अलग से सेपरेट टेलीग्राम है, आप वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके। नहीं, आई ऑलरेडी ज्वाइन हाँ, सर, तो वहाँ मैं पे आपकी पहले से स्ट्रैटेजी हूँ बेसिकली, उसमें। हमारे पास ना ट्रेडिंग जनरल है, तो हम एआई से आपकी सारी स्ट्रैटेजीज देखते हैं। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितना बड़ा अकाउंट है, आपने कितना प्रॉफिट लिया है, आप कहाँ रैंक कर रहे हो। उसमें हम लोग स्ट्रैटेजी देखते हैं और नंबर ऑफ पे आउट अच्छा। देखते हैं। तो आपके अगर 6 पे आउट आपने लिए हैं और 6 के 6 पे आउट में आपने स्ट्रैटेजी अच्छे से यूज़ किया है, क्योंकि हमारा गोल है जिन लोग को भी हम यहाँ बुलाएं ओके। उन लोग को हम लोग फुल टाइम लॉन्ग टर्म काम साथ करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा एनालाइज करके हम लोग बुलाएंगे जी आपको। इनविटेशन या कॉल आने जी चालू हो जाएंगे बहुत जल्दी। चलो, थैंक यू। जी जी। सर अगेन अगेन सर अगेन मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत यू आर ज़्यादा ही वेलकम सर। यार, हम करते रहेंगे, आपका प्यार है, अच्छा काम करते रहेंगे। थैंक यू। सर हम भी छोटी मोटी वीडियोस बनाते हैं आप दी फंडेड रूम पे, जो भी फीडबैक हो पाता है, क्योंकि ट्रस्ट पहले तो आप टैग रिव्यू किया करो, हटाते हम हैं रीशेयर तो करेंगे। हमने नॉर्मली बहुत, ऐसे हमें ही। लगता है इन्फ्लुएंसर की आंधी आई हुई है अभी। जितने हम लोग रीशेयर करते हैं, मैंने लोग टैग बहुत किया सारे है सर, इन्फ्लुएंसर काफ़ी टैग बनते हैं। किया है। तो अच्छा है, आप पॉजिटिव जी वीडियो बनाओगे कभी। मयंक ने शेयर कर दिया तो आपके अच्छे खासे व्यू आ जाएंगे। बहुत लोगों को देखा है मैंने जिन्होंने स्टार्ट फंडेड रूम से किया और अभी अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर बन गए।
जी सर, मतलब मैं आपके पास पोस्ट की आंधी आती है इसलिए मैं मेरा शायद पोस्ट आप नहीं दिखता अभी होगा अभी आपको, अभी लेकिन मैं अभी डेली आपका आ बनाता गया रहता मेरे हूँ। पास नाम, अभी आप करना, आपका मैं रीशेयर करूँगा। चलो, थैंक यू, ओके थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। खुशबू, आई हैव एडेड यू। खुशबू नागर, हेलो। हाँ खुशबू, आपके अनम्यूट कर दिया आपने, आवाज़ आ रही है आप। हेलो। नमस्ते सर। ओके, खुशबू आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो और बता दो आपका क्या एक्सपीरियंस है। सर फंडेड रूम के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, 3 महीने से कर रही हूँ मैं। ओके, आप करते क्या हो वैसे? फुल टाइम ट्रेडर हो या हाउसवाइफ हो आप? हाउसवाइफ हूँ मैं तो। अरे बहुत अच्छा है। आप ट्रेडिंग कितने टाइम से कर रहे हो? ट्रेडिंग को 1 साल हो गया, धीरे-धीरे कर रही हूँ, पर इसके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा पे है। आउट लिया आपने? पे हाँ, पे आउट लिया था। क्या बात है, क्या किया आपने पे आउट का? पे आउट का घर पे खर्च किया ना। क्या बात है, कितने का पे आउट था आपका? पे आउट था वो $547 का। अरे इससे तो बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है। हाँ, चलो यार, बहुत। सर एक बात पूछनी हाँ थी। पूछिए। हम हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों ट्रेडर हैं, पार्ट टाइम करते हैं ओके। दोनों। तो दोनों एक अकाउंट से करें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हमारे अंदर कोई आईपी का वायलेशन नहीं है, एज लॉन्ग एज आप कॉपी नहीं करते हो, मतलब दोनों सेम अकाउंट लेके सेम ट्रेड मत करना। उसके अलावा नहीं, सेम नहीं आप करते हैं। चाहे 10 डिवाइस में लॉगिन कर लो, ये सब जितने भी प्रोफर्म ये रूल लगाती है ना, फालतू के रूल है। अगर आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं तो मोबाइल थोड़ी हूँ, मैं कहीं पे भी रहूँगा, मैं घर पे फ़ोन पे करूँगा, ऑफिस में लैपटॉप पे करूँगा, तो वो हमारे एज सच कोई रूल नहीं है। आप चाहे जितने डिवाइस में लॉगिन करो, आप सेम टाइम पे 2 डिवाइस में खोल के भी ट्रेड कर लो, कोई इशू नहीं है। हाँ, वही कि उनको टाइम मिलता है तो वो करते हैं, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। हाँ, आप करो, बिंदास करो, वो उसमें कभी फेल नहीं होगा। हमने आज तक किसी को उसमें डाला भी नहीं है। हमें बस कॉपी ट्रेडिंग का है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बॉट चला देते हैं या फिर ग्रुप बना के ट्रेड्स देते हैं वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा थोड़ा इलीगल साउंड करता है। उसके अलावा हम लोग कोई चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं। ये हमारा डे वन से क्लियर था कि हम लोग ट्रैवल करते हैं आजकल, वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल, सब लोग को इधर से उधर ट्रैवल करना है, आप एक जगह पे रह ही नहीं सकते, तो आईपी का रूल डाल के कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सर हस्बैंड भी साथ में है, वो भी बात करना चाहते श्योर हैं। श्योर श्योर, कराइए आप। सर लव यू पहले तो सर, अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो फंडेड रूम मच। टीम को और मयंक भाई को। सर हमारे लिए तो एकदम मतलब जीवन दान है, और ये हमारे एकदम घर चलाने वाली चीज है हमारे लिए अरे आप और पे आउट दोनों के लीजिए, लिए। और कंसिस्टेंटली, मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा खासा पे आउट लेके शॉपिंग मत कीजिए, रियल अकाउंट पे आइए। कि आपकी अगर अच्छी ट्रेडिंग, आप अगर यहाँ से पे आउट ले पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे जी सर, हमारा डिफिकल्ट है। पहला ही सर अकाउंट था, पहला ही थोड़ा प्रॉब्लम था, तो एक ही अकाउंट बाई किया और दोनों सेम अकाउंट से ट्रेड करते हैं। मैं थोड़ा टाइम कम मिलता है मेरे को, ओके। तो ऐसे ही पार्ट टाइम करते हैं, बट सर मजा आ गया रियली सर। और मेरे को क्या है, मेरा पे आउट दूसरे के अकाउंट में चला गया था, ओके। बट मैंने रिक्वेस्ट की, 14 दिन बाद मेरा पे आउट आया। अच्छा, हाँ देखा, थोड़ा मैंने आपका मेंटली केस में, देखा था, आपने गलती से, वो क्या हुआ था, आपने गलती से कोई दूसरा एड्रेस डाल दिया था। नहीं सर मैंने नहीं डाला था, वो बाय डिफॉल्ट किसी से प्रॉब्लम हुआ था, मेरे से तो नहीं हुआ सर। मैंने बाइनेंस का मेरा सेम एड्रेस है, वही मैंने वो डाला था, और हाँ। अच्छा, कोई नहीं, वो हमने रिजॉल्व, वो हम लोग हाँ हाँ बेसिकली वो सर, वो शायद। कर दिया सर, उसके लिए थैंक यू टीएफआई टीम को। हाँ। थोड़ा पेशेंस खोया मैंने, बट फाइनली वापस से मैंने डेरे बना के और फिर से रिक्वेस्ट किया, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। हाँ कोई नहीं यार, वो मुझे हो जाती 14 है वो दिन बाद चीज़ें, मिला, वो लेकिन पे हमारी आउट तरफ से मिला। गया था, वो पैसे चले गए थे हमारी तरफ से, वो केस मैंने अप्रूव किया, मैं बोला हाँ चलो कोई नहीं, गलती किसी से भी हुई है, पर उनके पास नहीं गया है, आपने सर, सारे वो प्रूफ दिए डेढ़ थे। 2 महीने की मेहनत थी, थोड़ा इमोशनल हुआ था मैं और वाइफ भी लेकिन फाइनली मिल गया था। चलो कोई नहीं यार। और उसके बाद वो अकाउंट तो ब्रीच हुआ, बट दूसरा फिर से स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों अपना क्लियर हो गया। अभी फंडेड में कर रहा हूँ काम। सही है यार, 2 स्टेप में इतना हाँ बनाना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू हाँ फॉर सर। ज्वाइनिंग विद अस। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके दोनों से। सर मतलब मजा आ रहा है सर, ये मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये अनवरत चलता रहेगा तो मैं इसके साथ जुड़ा यार रहूंगा। यही चीज़ है, अगर मतलब मैं भी पॉजिटिविटी ऐसे ही यही रहेगी। आशा करूंगा, और राधे रानी से दुआ करूंगा कि ये चलता रहे, और ये मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 फंडेड रूम बने, हम लोग ये कभी, अपना सॉरी फर्म बने, और मजा आ जाएगा सर। देखो हम लोग कभी किसी का पे आउट नहीं रोकेंगे रूल्स के साथ। हाँ सेकंड, हम लोग तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कोई गवर्नमेंट रूल नहीं ले आती।
बस आप पॉजिटिव बनाए बिल्कुल रखिए, आप शेयर कीजिए, अपना सोशल पे डालिए, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हमें पॉजिटिविटी पूरी चाहिए। जैसे आप फ्रस्ट्रेट होके आके ऑनलाइन कुछ भी बोलते हो, वैसे मैं चाहता हूँ हैप्पी हो तो भी जाके बोलो। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप हैप्पी होते हो तो भी आप जाहिर करो, क्योंकि नेगेटिविटी जरूर बहुत सर, जल्दी आगे से स्प्रेड सर होती है। वीडियो बनाएंगे, पॉजिटिविटी देंगे, और हम भी सहयोग करेंगे सर। जिस तरीके से ट्रेडर के लिए ये टर्मिनल बनाया गया है, उस तरीके से मुझे लगता है कि जो सुन रहे हैं सबको प्रयास करना चाहिए। चलो, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। अगेन लव यू टीयर पार्टी एंड लव यू टू गाइस, मयंक बाय। भाई एंड आपको सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। यार बात करना मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है, मुझे लग रहा है डेली करना पड़ेगा ये, पर डेली करूँगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। चलो यार, एक दो लोगों को और ले ही लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करेंगे। फंडेड ट्रेडर, आपका बहुत ही आपका मुझे तो यही लग रहा है, आपका प्रोफाइल भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमारे नाम पे ही बना रखा आपने। TFR एक्टिव ट्रेडर्स। हेलो सर, थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पीक। अरे यार बहुत अच्छा लोगो बना रखा आपने, हमारे से अच्छा लोगो तो आपका है। स्टार्टिंग जब किया था सर 15 मार्च को, तब मैंने स्टार्टिंग से ही एक इंस्टाग्राम पर चैनल बनाया था, मतलब पेज बनाया था, तो वहीं पे मैंने वहीं से लोगो लिया था, और तब से लेके अभी तक मेरा बहुत सी पूरा यार, जर्नी यहीं इंस्टाग्राम से हमने तो हाथ जोड़ लिए, उससे घटिया प्लेटफॉर्म नहीं है। वहाँ 3-4 बार अकाउंट टर्मिनेट हुआ आपका, देखा यार मैंने। मयंक भाई का हो गया। हाँ, सबका होता रहता है, इंस्टाग्राम तो क्या ही हो गया, समझ से बाहर है, वो किसी का भी अकाउंट बैन कर देता है बिना रीजन के। हाँ। अच्छा बताइए, आपका तो कैसा एक्सपीरियंस, आपने पे आउट लिया अब तक? जी बिल्कुल, अभी तक 2 पे आउट लिए हैं, अभी तीसरा प्रोसेसिंग में है, अभी तक आया क्यों नहीं नहीं है। आया आपका पे आउट? करता आपने, आपकी तो केवाईसी वगैरह हो चुकी होगी अब तक। सब कंप्लीट है, अभी तक नहीं आया, पता नहीं, शायद कल तक आ जाए, नहीं, कल मैंने तक नहीं देखा है। होगा, अभी रात में आ जाएगा, क्योंकि यूएस टाइम में ही प्रोसेस होता है, तो वो जो फर्स्ट बैच में नहीं हुआ होगा तो कोई रीजन की वजह से नहीं हुआ होगा, पर अभी आ जाएगा। जितने भी पेंडिंग अकाउंट रहते हैं, आज नहीं आए तो आपको कंसर्न होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आज सारे पे आउट प्रोसेस हो जाते हैं, 100% पे आउट सारे प्रोसेस हो जाएंगे आज। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आपको टुमारो। अप्रूवल का मैसेज आया हुआ है? जी, अप्रूव का मेल आया था एंड अप्रूव वेबसाइट पे हो गया तो था। फिर अभी आ जाएगा आपको। कुछ कुछ हाँ पेंडिंग है, मेरे ध्यान में है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम लोग मैन्युअली प्रोसेस करते हैं, हम बैंक से इसमें राइस में ट्रांसफर करते हैं और राइस से होता है। आज सुबह क्या हो रहा था, कुछ एरर आ रहा था राइस में, तो वो सिर्फ यूएस टीम हैंडल कर सकती है, तो उसकी वजह से 15-20 अकाउंट मुझे पता है कुछ पेंडिंग में है। अगर आपका उसमें है तो आपका अभी हो जाएगा, जैसे ही यूएस के सुबह के 9 बजेंगे उस टाइम पे आपका हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड लाइक इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद वंडर या लैब। ऑनेस्टली मैंने जब स्टार्ट किया था 16 मार्च को, तो वहां से मैंने 20 दिन बाद मेरा अकाउंट फंडेड स्टेज पे तो हुआ, बट मैं फिर ब्रीच कर दिया उसको, कोई गलती कर दी मैंने। अच्छा, बट उसके बाद मैं अगेन अकाउंट लिया, अगेन उसको पास किया एंड आई वाज फाइनली एबल टू गेट अ पे आउट। मैं सर अबाउट 35,000 40,000 रुपीज के डेप्ट में था, फ्रॉम ट्रेडिंग, नॉट एनीथिंग एल्स। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने सोचा था बिल्कुल कम से कम मैं पैसा लगाऊंगा और बस सीखना है। तो सीखते सीखते मैं 40,000 का लॉस हो ही गया वो इन दी एंड। बट जब मेरा पहला पे आउट आया तो 20,000 का जो रिकवरी हुआ, $220 का पहला पे आउट, तो उससे $20,000 रिकवर हुआ। आई मीन 20,000 रुपीज रिकवर हुआ। तो उसके बाद सेकंड पे आउट लिया एंड अभी सेकंड पे आउट के बाद करंटली ब्रेक इवन पे आ चुका हूँ मैं, मेरा पूरा लॉस कवर है एंड जो थर्ड पे आउट है दैट विल बी once I receive it, it's like $500 something. So I will be in profit. यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं And बोलूँगा आपको ना, एक एडवाइस दूँगा, आप थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करो अब। आप ना पूरा प्रॉफ़िट में इन मत जाना। अगर आप थोड़ा-सा भी प्रॉफ़िट करते हो, तो क्या है ना, अभी आप सीख रहे हो, सो बेटर रहता है आप जैसे इंडियन मार्केट हो गया, तो हर जगह डाइवर्सिफ़ाई करके, किस मोर फ़ील लाइक यू आर डेडिकेटेड, आपको ट्रेडर ही बनना है। तो ट्रेडर बनना है तो आपको डाइवर्सिफ़िकेशन भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका कहीं एक जगह लॉस हो रहा होता है ना, माइंडसेट थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है, कि मान लो गोल्ड में आप ट्रेड करते हो तो वहाँ थोड़ा लॉस हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपको स्पॉट या फिर कहीं न कहीं ऐसे सिक्योर इनकम रहना चाहिए, जिसको आप वापस लिक्विडेट करके यहाँ से रिकवर कर पाओ, थोड़ा एक ब्रेक लेके। तो डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड इट्स गुड टू हियर कि आप रिकवर कर पाए और आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो। आप और भी पे आउट लो टीएफआर से और थोड़ा ग्रो करो लाइफ़ में।
एंड इट्स गुड टू हियर सच स्टोरीज कि आप मतलब रियल ब्रोकर में नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो सीख रहा होता है उसको रियल ब्रोकर टच भी नहीं करना चाहिए। जब आप सीख एग्जैक्ट जाओ तब जाओ आप रियल ब्रोकर पे, क्योंकि तब तक क्या होता है, लूजिंग स्ट्रीक अगर आपकी वहाँ स्टार्ट होगी ना तो आप डेब्ट में आ जाओगे, फिर आपका माइंडसेट कभी होगा ही नहीं और आप कभी ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाँ क्या सर, लूज हाँ कर सर। रहे हो? यहाँ पे अगर $35 का अकाउंट लो आप, अगर बहुत ही नए हो, और उस पे हम्म। करो, उस पे अगर आपने $500 का पे आउट ले लिया ना, तो फिर आप लूज कर सकते हो कहीं जाके 50,000। पर हम्म। ये बहुत ही मतलब लोगों को एजुकेट होने की जरूरत है कि आप इनिशियल लेवल पे तो आप कभी भी $100 भी मत डालो कोई ब्रोकर पे। आप सारा का सारा इस पे ट्रेड करो और इस पे ट्रेड करके आप पे आउट लेके फिर ब्रोकर पे जाओ। अगर यहाँ नहीं पे आउट ले पा रहे तो रियल ब्रोकर पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सो बेटर यहाँ पे ही लूज कर दो $35। किसी ब्रोकर को $100 दे के आओगे उससे बेटर है हम गाली खा लेंगे, आप आके बोलो हमें हमें कम से कम यहाँ ब्लेम तो कर पाओगे। यस, यू आर राइट। लाइक मैं भी यही सबको यही बताता हूँ इंस्टाग्राम पर कि हाँ, आप लोग फंडेड रूम में या किसी भी प्रॉप फर्म में एटलीस्ट ब्रोकर में पैसा मत डालो, सीखो आराम से। 2-3 साल लगेगा, कितना ही लॉस कर लोगे, 50,000 1 लाख, उससे ज्यादा नहीं होने हाँ वाला। प्रॉप में कितना ही है, 10 अकाउंट भी लोगे तो $350 है, और 10 अकाउंट में आप पास नहीं कर पा रहे तो आपको दूसरा कुछ देखने की जरूरत है। हाँ, हाँ, पर एग्जैक्टली। 10 अकाउंट अगर आपने $350 इन्वेस्ट किया है ना तो आप 100% पे आउट ले पाओगे, और पे आउट आप 350 से तो मिनिमम लोगे ही लोगे, तो आपका ब्रेक इवन हो गया और आपको उस प्रोसेस में कितना सीखने को मिला। और ये मैं बता रहा हूँ ये जो तो एवरेज ट्रेडर से नीचे है, उन लोगों की बात। अगर आप एवरेज ट्रेडर हो, आप अच्छे बहुत अच्छे ट्रेडर नहीं भी हो, आप सीख रहे हो, तो भी आप 10 अकाउंट के अंदर मेरे हिसाब से मिनिमम $1,000-1,500 का पे आउट तो आराम से निकाल सकते हो। हाँ सर, निकाला जा सकता है। चलो यार, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। और कोई फीडबैक आपका? सर, जो अभी-अभी अपने डिस्कॉर्ड सर्वर नया लॉन्च किया है, हम्म, उसको थोड़ा रेगुलेटेड वो एंड हो नया जाएगा यार, बनाना हमें नहीं चाहिए। आता। हम लोग बहुत ही टेक्निकल बंदे हैं, हम लोगों को ये सोशल। Yes, I think someone said they don't know how to assign a mod. हाँ वो अभी ऑलरेडी हम लोग हायरिंग प्रोसेस पे हैं। हम लोग क्या है ना, हम लोग हाँ, कोई बड़ी कंपनी हायर करना चाहते हैं यूएस की, जो बहुत ही प्रोफेशनल वे में हैंडल करे। हमें ऐसे ही किसी को एक्सपीरियंस वाले को नहीं देना है, क्योंकि हम लोग ना कॉम्पीट जी बिल्कुल, देना भी नहीं क्योंकि चाहिए। हम जो ऑडियंस है, ऑडियंस में से किसी को मत देना, कोई ना कोई गड़बड़ हो ही क्योंकि जाएगी। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ हम लोग कंपटीशन में लूसिड को देखते हैं। लूसिड और जो वहाँ पे यूएस बेस्ड कंपनी है ना, वो बहुत अच्छा कर रही है। हुँ, सो हमें उस लेवल पे करेक्ट। देखना है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा और सा परफेक्ट। दूसरी चीज़ सर, एटलीस्ट वहाँ पर कुछ हो सके तो लिंक्स वगैरह बहुत लोग डाल रहे हैं। अभी मैं 2-3 दिन से मैं सबको मना भी कर रहा हूँ कि लिंक मत डालो या फिर स्पैम मत करो। कुछ लोग डीएम्स में जाके उन्हें जो जो दूसरे जिनको अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों से स्कैमिंग हो रही है, तो वो लोग फिर जाके बोलते हैं मुझसे $50 माँग रहा है कि अकाउंट एक्टिवेट कराने का। मैंने मना यार किया है, ऐसे लोगों की आप बट कभी हेल्प नहीं कर सकते। अगर ऐसे कोई ट्रैप में आ रहा है ना, वो फिर डिजर्व ही नहीं करता है। हम लोग तो एक क्लियरली बोलते हैं, मयंक के नाम पे इतने ऐड चलते हैं, हमारे नाम पे अगर आपसे कोई स्कैम कर गया तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आना भी डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हमने क्लियरली आपको 2 चैनल दे रखे हैं। सो वो अगर कोई लोग स्कैम हो रहे हैं तो वो उनकी गलती है। उसको आप कितना भी रोकोगे ना, कोई ईमेल से ट्राई कर लेगा, कोई कहीं ना, फिर भी हम लोग गार्ड रेल देते हैं। हम लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, ये हम लोग कर देंगे डिस्कॉर्ड पे। बट अगेन दिस इज फॉर अवेयरनेस। अगर आपको कोई स्कैम करके जा रहा है, ये आपकी गलती है, उस प्लेटफॉर्म की उसकी गलती नहीं है। प्लेटफॉर्म आपको वेबसाइट पे मेंशन करके देता है कि ये हमारे प्लेटफॉर्म है। द फंडेड रूम एट मतलब @gmail.com कभी नहीं आएगा आपके पास। आपके पास हमेशा thefundedroom.com करके ही ईमेल आएगा। तो वो बहुत ईजी है आपको देखना। दूसरा, हमारे टेलीग्राम और एक्स के अलावा हम कहीं पे भी नहीं है। लोग बोलते हैं यूट्यूब पे आपका अकाउंट है, नहीं है हमारा। अभी यूट्यूब पे हमने अकाउंट बनाया, वहाँ एक भी वीडियो नहीं डाला है। तो आपको कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप हमेशा हमारे टेलीग्राम पे हम इतने एक्टिव हैं, हम एक्स पे इतने एक्टिव हैं। आप यहाँ पे लो ना इन्फॉर्मेशन, दूसरी जगह आपको जाना ही क्यों है? वही बात मैं कहता हूँ, सबको अवेयर करता हूँ, बट फिर भी लोग अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा, पे आउट फँसा हुआ है उसमें करके जाते हैं बस, नहीं, ये गिर जाते हैं। वो किसी का भी नहीं होना है। मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिसीजन ले चुके हैं। जिनका अकाउंट फेल हो चुका है टॉक्सिक में, 3% में, कहीं पे भी, वो डिसीजन हमने बहुत ही सोच समझ के देख के लिए हुए हैं। वो लोग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई एक दो एज केस हुआ तो अलग है, बट किसी का भी अकाउंट नहीं आना है। तो आप मत करो, स्पैम मत करो, कुछ नहीं मिलना उसका। आप इससे बेटर है, बहुत लोग अपनी स्टोरी शेयर कर चुके हैं। एक दो पे आउट मतलब एक दो अकाउंट उन लोगों ने गलती एक्सेप्ट की है, उसके बाद वो लोग पे आउट ले पा रहे हैं, तो आप वही चीज करो।
चलो यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज रियली नाइस स्पीकिंग टू यू, एंड करते रहो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। ठीक है गाइस, आई थिंक इट्स बीन अ लवली सेशन, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ये। फिर क्या होगा ना, ऐसे अगर हम बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत लंबे लंबे सेशन करेंगे तो लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको यहीं एंड करूँगा और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी सेशन ले पाऊँ, मैं थोड़ा सा हिंदी में मतलब कंफर्टेबल हूँ अभी बात करने में, तो ट्राई करेंगे हम बार बार हिंदी में ही सेशन ले, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर ना अपने बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इस रीजन के हैं, तो सबको हिंदी समझ आती ही आती है। सो हम लोग हिंदी में बात करने का ट्राई करेंगे, बट भी फिर भी कहीं पे भी मेरा थोड़ा सा अगर आता है, सो आप थोड़ा सा मुझे बता देना, पिंग कर देना इसमें चैट बॉक्स में। बट थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन, आप शेयर करते रहिए पॉजिटिविटी, जिसके पे आउट नहीं आए हैं उनके आ जाएंगे। And all the best for the next week. Market is getting positive now, so hope you get your payout next week. जिनके पास भी अकाउंट नहीं है वो आप परचेज कर सकते हो। अभी हम लोगों ने अकाउंट के प्राइसिंग पे डिसीजन नहीं लिया है, बट ऑलरेडी बहुत सारे कंप्लाइंस आ गए हैं, तो प्राइस माइट इंक्रीज अ लिटिल बिट, बट वो डिसीजन अगेन हमारे एक मीटिंग होगी उसके बाद होगा। तो उससे पहले आप जो जिसको भी अकाउंट लेना आप लेके रख सकते हो, बट एक बार प्राइस इंक्रीज होगा तो वो मिडनाइट पे ही होगा, उसके बाद वो प्राइस सेम रहेगा, और वो फिर हम लोग 2-3 साल नहीं चेंज करेंगे, बट हाँ एक बार रिवाइज होने के चांसेस है। तो आप जिसको भी अभी अगर अकाउंट लेना है तो आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली इवनिंग, एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।